में नहीं आता है, प्लान प्लान का नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं भी इस काम को अच्छे से कर नहीं पा रहा था। लेकिन फिर काम अच्छे से होना शुरू हुआ जब मैंने सीनियर सिस्टम को विश्वास किया, काम को अच्छे से करना शुरू किया, सीनियर को फॉलो करना शुरू किया, और मैं जब अच्छे से काम करने लगा तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ। शुरुआत में थोड़े इनकम से करते करते मैं जल्दी ही अचीवमेंट्स करने लगा, और गाड़ी हो गई, कार हो गई, लैपटॉप हो गया, नेशनल ट्रिप हो गए, फॉरेन ट्रिप हो गए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई। तो ये सब कुछ होने लगा कैसे, जब मैं सिस्टम सीनियर को फॉलो करने लगा, काम आगे बढ़ने लगा, कंपनी की तरफ से बहुत सारी चीजें होना शुरू हो गई, और धीरे धीरे मैं थोड़ी ही इनकम से मैं लाखों की इनकम तक भी पहुंच गया। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा डियर लाइफ परिवार को, हमारे सीनियर्स लोगों को, हमारे ऑल टॉप लीडर्स और लीडर्स, हमारे कंपनी के चेयरमैन सर, कंपनी के सभी साथी जो आज हमारा भरपूर साथ देते हैं, आज उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है फॉलो अप का टॉपिक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं अगर बोलूं इस बिजनेस में मुझे सबसे अच्छा अगर कुछ लगता था तो वो लगता था इनविटेशन करना, प्लान शो करना। कोई मुझे फॉलो अप का बोलता था तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगता था, घबराहट होने लगती थी कि यार फॉलो अप पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये फॉलो अप बड़ा कठिन काम होता था। मैं बहुत सारे मन में सवाल लेके चलता था, पता नहीं कौन मिलेगा, क्या बात करेगा, क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सारे सवाल मेरे मन में होते थे। कुछ पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस भी थे, जिसकी वजह से मैं फॉलो अप में जाने में बार बार डरता था, बार बार घबराता था, राइट। लेकिन थोड़े समय के बाद मेरे मन के बहुत सारे सवाल थे जो मेरे सीनियर लोगों के माध्यम से मुझे समझाए गए, मुझे क्लियर किए गए, जिसके बाद ये पार्ट मुझे धीरे धीरे करके ये पार्ट जो फॉलो अप वाला पार्ट था, ये मुझे धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा। और इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने इस पर फिर बढ़िया तरीके से काम किया। और फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा, एक समय था जब मैं लोगों को फॉलो अप देता था या फॉलो अप करता था तो मुझसे रिजल्ट नहीं निकलता था। मैं सोचता था पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ये काम मुझसे आगे बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन थोड़े समय के बाद धीरे धीरे मैं काम करने लगा, कुछ रिजल्ट निकलने लगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और उसके बाद मैं फॉलो अप में बहुत ज्यादा परफेक्ट बनने लगा। और फिर ऐसा समय आने लगा कि अब मैं फॉलो अप करता हूं तो ज्यादातर लोगों के सेल में कन्वर्ट कर लेता हूं, हाँ या नहीं। तो मैं आपको वही बात बताना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ, क्या है, मैं सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, और मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो मेरी सारी बातों को नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि ये आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को भी दिखाने के काम आए, सिखाने के काम आए। इसमें हर नए व्यक्ति से लेकर पुराने से पुराने व्यक्ति तक, या जो काफी समय से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें सारी इंफॉर्मेशन रहने वाली है, राइट। तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे और डायरी पेन से इसको नोट डाउन करना शुरू करेंगे, राइट। तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। जी। तो ये है पीपीटी। क्या होता है फॉलो अप, फॉलो अप की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। बहुत कम समय में मैं आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दूंगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉलो अप क्या होता है? अच्छा, मैं एक वर्ड में अगर आपको बता दूं कि फॉलो अप क्या होता है, तो फॉलो अप का मतलब ही सेल होता है, राइट। सेल करना मतलब क्या होता है, सेल बनाना मतलब क्या होता है। मैं किसी फॉलो अप में गया, और फॉलो अप में जाने के बाद मैं अगर उसका सेल नहीं बना पा रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, या फिर मैं फॉलो अप में जाने के बाद सामने वाले ने मुझे बोला मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, मैं 15 दिन बाद कर लूंगा, तो विश्वास मानिए इसको फॉलो अप करना नहीं बोलते हैं। फॉलो अप का असली मतलब जो होता है वो सेल बनाना होता है। अगर आप सामने वाले को फॉलो अप करने जा रहे हैं और आप अगर उसका सेल बना पा रहे हैं, तो ही आप एक सही फॉलो अप कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले का कोई भी प्रॉब्लम सुन के उसकी प्रॉब्लम में रुक के, या वो बोल रहा है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद मैं कर लूंगा, है ना, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अगर वो ऐसा बोल रहा है और आप उसकी बातों को सुनकर, उसकी बातों को विश्वास करके अगर आप
ऐसा कर ले रहे हैं, उसकी बातों को मान ले रहे हैं, तो आप एक अच्छे फॉलोअपर नहीं है, और ऐसी कंडीशन में आप कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, और ये बिजनेस में भी आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आप अपनी टीम को भी कभी अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे। राइट? तो पहला सीखने वाला पॉइंट यह है, फॉलोअप मतलब होता है सेल। अगर आप फॉलोअप के सामने बैठ गए हैं तो आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे सेल कंप्लीट करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या होता है फॉलोअप, थोड़ा सा देखिएगा। फॉलोअप क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले जो नया नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सर ये फॉलोअप क्यों करना जरूरी होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे हम सामने वाले को प्रेशर दे रहे हैं। सर ये थोड़ा सा प्रेशर वाला काम हो रहा है, कई बार नए नए लोगों को ऐसा लगता है। तो आप उनको समझाइए, फॉलोअप कोई प्रेशर देने वाला काम नहीं है। फॉलोअप क्या है, ये प्रोजेक्ट रिलेटेड सवालों के जवाब देना है। कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास प्रोजेक्ट देखने आता है, उसके मन में छोटे छोटे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो प्लान शो के दौरान वो पूछ नहीं पाता है, तो उसके सवालों के जवाब उसको आखिर में देना होता है बाद में, जिसको फॉलोअप कहते हैं। सामने वाला डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको इधर उधर लोगों ने उसको कुछ नेगेटिव बोल दिया है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसके लिए हमें सामने वाले को फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम का समाधान करना, सामने वाले के मन में छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम के समाधान करना, इसको फॉलोअप बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोला था, फॉलोअप का मतलब सेल बनाना होता है। राइट? अगर आप फॉलोअप में सेल नहीं बना पा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मैंने बहुत पहले अपने एक सीनियर के मुंह से सुना था, अगर आप फॉलोअप से सेल नहीं बना पाते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेस कभी कर नहीं पाएंगे, आप एक अच्छे लीडर भी कभी बन नहीं पाएंगे। आपको फॉलोअप से सेल बनाते आना चाहिए। कहते हैं, मेरे सीनियर लोगों ने मुझे सिखाया था, बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी, कि जिसको फॉलोअप से सेल निकालते आता है वो आदमी एक टीम से 1000 टीम भी बना सकता है। जैसे कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सर मेरा टीम बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, सर मेरा काम आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, सर मेरा टीम जुड़ता क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंसान फॉलोअप से सेल नहीं निकाल पाता है वो इंसान कभी बड़ा बिजनेस कर भी नहीं पाएगा। फॉलोअप से सेल निकालने वाला इंसान एक टीम से 1000 टीम बना सकता है, और जो फॉलोअप से सेल नहीं निकाल पाता है उसके पास आप 1000 लोगों की टीम भी दे देंगे ना, तो वो उसको एक बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा। राइट? सो फॉलोअप कितना जरूरी होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और इसको करते रहिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको बता दूं, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। आप इसको करते रहिए, ये धीरे धीरे आपकी अंदर आ जाएगा और आप इसको अच्छे से करना शुरू कर देंगे। फॉलोअप करना जरूरी होता है क्या, और करना होता है तो क्यों जरूरी होता है? तो आपको बता दूं, हाँ फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। जो इंसान ने प्रोजेक्ट देखा है, अगर उसके मन में कुछ नेगेटिविटी है इस काम को लेकर, और अगर उसको फॉलोअप नहीं किया जाएगा, तो यही प्रॉब्लम और लोगों को भी बताएगा और उनको भी नेगेटिव करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को फॉलोअप नहीं करा पाता है, कराता नहीं है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। वो उसके पूरे सर्कल को नेगेटिव कर सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हमें पता होना चाहिए। क्यों? कि आज अगर हम इसके साथी का अगर फॉलोअप नहीं करेंगे, तो वो जाके कल को इसके सारे सर्कल में जाके बताएगा और पूरे सर्कल को नेगेटिव कर देगा, और फिर आपके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाएगा। इसलिए आप सामने वाले को फॉलोअप जरूर से करें, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने सुना होगा 2 घंटे का स्टूडेंट कभी टीचर नहीं बनता है, इसलिए भी फॉलोअप करना जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाला हमारे पास 1-1.5 घंटे 2 घंटे प्लान देख के जाता है, इसके बाद वो सारी चीजों को अच्छे से रियलाइज कर नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, अपना डिसीजन लेने में सोचता है बहुत, तो इसलिए उसको फॉलोअप करना होता है। सभी का बचपन से भी माइंडसेट होता है। फॉलोअप क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि सबका बचपन से माइंडसेट होता है, घर से हमेशा माइंडसेट मिलता है कि खूब पढ़ना लिखना है, बड़े होकर नौकरी करना है, लेकिन अचानक से हम लोगों के माध्यम से उनको डियर लाइफ देखने का मौका मिल जाता है, जहां पर लाखों की इनकम, देश विदेश घूमना, कार, बाइक और एक लग्जरी लाइफ जीने का मौका जब उसको मिलता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। बचपन से तो उसने सुना नहीं था कि बच्चे बेटा बड़े होकर के तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग करना है, डियर लाइफ जैसे एक अच्छे सिस्टम में काम करना है, ये उसने कभी जीवन में सुना नहीं था। लेकिन एकदम से डियर लाइफ जब उसकी जिंदगी में आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि सही क्या है। माँ बाप जो बोल रहे थे नौकरी करना है वो सही है, या ये सर लोग जो बता रहे हैं कि डियर लाइफ करना है ये सही है। इसीलिए सामने वाले को फॉलोअप करना जरूरी होता है, ताकि आप उसको डिसीजन लेने में मदद कर पाए। नेक्स्ट, फॉलोअप कब करना होता है? फॉलोअप
आपको करना कब होता है? 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर फॉलो अप कर रहे हैं, 48 घंटे के अंदर अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं, तो विश्वास मानिए 99% चांसेस है आपका सेल कन्वर्ट हो जाएगा और वो बिजनेस का हिस्सा जरूर बन जाएगा। ये 99% चांसेस है। 48 घंटे के बाद अगर आप फॉलो अप करने जाते हैं तो 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि अब सेल बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। राइट? तो आपको समझना है कि प्रोजेक्ट देखने के बाद मुझे 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी मेरा सेल कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसके बाद अगर फॉलो अप कर रहा हूं तो सेल बनने के चांसेस ना के बराबर है। राइट? फॉलोअप में जाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना होता है? हमारे जो हथियार होते हैं, जो हमें जरूरी होते हैं वहां पे जाके बात करने के लिए, तो वो क्या क्या जरूरी है? तो आपको बता दूं, ड्रेस कोड हमारा साफ और प्रेस किया हुआ आईडी कार्ड के साथ होना चाहिए। फॉलोअप फाइल हमारे पास होनी चाहिए, जिससे आप सामने वाले को बहुत अच्छे से अपने प्लान को समझा पाए। डायरी, डियर लाइफ पेन आपके पास होना चाहिए। डियर लाइफ की डायरी, डियर लाइफ का पेन आपके पास होना चाहिए। राइट? क्योंकि आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट यूजर बनना है, और आप खुद भी अगर प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे तो सामने वाला सोचेगा तुम्हारा इतना अच्छा डायरी पेन है, तुम उसको लेके नहीं चलते हो, तो फिर काम कैसे चलेगा? तुम खुद ही अपने प्रोडक्ट को बिलीव नहीं करते हो। तो इसलिए जरूरी है प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल आपको होना जरूरी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, योगेश दुंदुभी डियर लाइफ नाम से, जिसको आप सर्च यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब कर ले, जहां पर आपको टोटल प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉलोअप में जा रहे हैं तो सामने वाले को दिखाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास हो, ये होना बहुत जरूरी है। राइट? डायरेक्ट सेलिंग और प्रोडक्ट्स के न्यूज रिपोर्ट और पेपर कटिंग आपको आपके पास में रखना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके साथ जुड़ता भी है, तभी आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जितने भी पॉजिटिव वीडियोस आपके पास हैं और जितने भी बेहतर बेहतर रिपोर्ट पेपर में, न्यूज में, मीडिया में आपके पास आते हैं, ये सबसे पहला काम है हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना है, ताकि वो इसी के माध्यम से लोगों को फॉलो अप करना या लोगों को समझा सके। डायरेक्ट सेलिंग के मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास होने चाहिए, जो आप लोगों को दिखा सके। मोटिवेशनल वीडियो का मतलब ये है कि जिनमें डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, जैसे विवेक बिंद्रा जी ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिए हैं, आप ऐसे वीडियो रखें, ना कि कोई दूसरे और वीडियो। राइट? सीनियर्स अचीवमेंट्स की फोटोज और उनकी सक्सेस वीडियो या सक्सेस स्पीच को अपने मोबाइल में जरूर रखें, जो लोगों को दिखाने के आपके काम जरूर आएगा। राइट? तो ये सब चीजें भी रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। राइट? इसके अलावा मैं हमारे बड़े बड़े इवेंट के फोटो और वीडियो, ताकि सामने वाले को पता चले कि प्रोजेक्ट हमारे डियर लाइफ में 1-2 लोग, 4 लोग काम नहीं करते, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ताकि उसका बिलीव बढ़ेगा। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म ये हमारे पास होना बहुत जरूरी है। राइट? तो सामने वाले को या जिसको भी आप फॉलो अप करने जा रहे हैं, हैंड टू हैंड आप उससे ये प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म फिलअप कराएंगे और उससे अमाउंट सबमिट कराएंगे। राइट? तो ये चीजें जरूरी है। फॉलो अप में जाने से पहले क्या नहीं सोचना है, क्या गलती नहीं करना है? कई सारे लोग फॉलो अप में जाने से पहले बहुत सारी चीजें सोचते हैं, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर रिजल्ट नहीं बन पाता है। उसका पहला कारण है नेगेटिव नहीं सोच, मतलब नेगेटिव सोचते वो लोग। आपको फॉलोअप में जाने से पहले नेगेटिव नहीं सोचना है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, कि क्या होगा, आपको ये नहीं सोचना है। राइट? दूसरा प्रॉब्लम है डरना नहीं है। डियर लाइफ के बारे में आप जानते हो, सामने वाला कुछ नहीं जानता है। मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहता था कि अगर मान लो सामने वाले का, जिसको मैं फॉलो अप करने जा रहा हूं, उसके पापा तो टीचर है, उसके पापा तो डॉक्टर है, वो मेरे से कुछ सवाल कर लेंगे तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो घबरा गया था। एक बार मेरे सामने हमारे एक जो प्रमोद राहुल सर है, उन्होंने एक इंदौर में एक बंदे का फॉलो अप किया था। वो बढ़िया इंग्लिश में बातें कर रहा था, कॉल सेंटर में चलाता था, वो कॉल सेंटर चलाता था इंदौर में। अब वो हमारे यहाँ पर आया था और सर ने उसको फॉलो अप किया था। मैं देख रहा हूं वो इंग्लिश में बातें कर रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ पा रहा है। सर उसकी बातों को सुनकर के हिंदी में ही जवाब दे रहे हैं, लेकिन आखिर में जो बहुत नेगेटिव आया था, बहुत नेगेटिव सोच रहा था। मैं सोच रहा था यार इसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, पता नहीं ये समझेगा नहीं समझेगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर ने उसको इतने बढ़िया तरीके से हमारा फॉलोअप दिया और आखिर में वो फुल्ली रेडी होके गया, फुल्ली मोटिवेटेड होके गया, और जिसके लिए वो डिसीजन लेने आया था, वो व्यक्ति डिसीजन लेके बिजनेस का हिस्सा भी बना।
तो मेरे मन में एक चीज तो समझ में आ गई थी कि मेरा सिस्टम बहुत पावरफुल है और मैं दुनिया का सबसे पावरफुल काम कर रहा हूं। मेरे सिस्टम में वो सारी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए, तो मुझे डरना क्यों है, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो ये सोच के मैंने वहां से काम करना शुरू किया। इतनी दूर जाऊंगा और सेल नहीं बना तो मेरा खर्चा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जितने स्ट्रगल, जितने संघर्ष करके आप जा रहे हैं, विश्वास मानिए आपको भगवान उतनी ही अच्छी टीम और उतनी ही अच्छी तरक्की भी देने वाले हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो आप विश्वास मानिए आपको कुछ बेहतर नहीं मिलेगा। मैंने कई ऐसे फॉलोअप को देखा है जिनको मैं ऑफिस में करता था, आस पड़ोस में जाके करता था। कई बार ऐसा होता था उनके सेल शायद बहुत मतलब मेहनत करने के बाद, बहुत कम समझाने के बाद बनते थे। लेकिन कई बार मैं 50-50 किलोमीटर दूर भी फॉलोअप करने गया, वो लोग इतने खुश होते थे कि सर हमें तो विश्वास ही नहीं था कि आप हमारे पास तक आएंगे, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, आप सर मेरे लिए इतनी दूर तक आए हैं, सर मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। कई बार तो लोग इसलिए भी एडमिशन कर लेते कि आप मेरे लिए इतनी दूर तक परेशान होकर आए, सर मैं करूंगा आपके साथ, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं करूंगा आपके साथ। तो इसलिए ये सब बातें भी नहीं सोचना है। टाइम पर 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है ना। अगला, वो मेरे से कोई सवाल करेंगे और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो कई बार ऐसा भी सोचते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसा नहीं सोचना है। मैंने आपको इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं कि सवाल सामने वाला कुछ भी करेगा, सिस्टम के बारे में जानकारी आपको है, सामने वाले को कुछ भी जानकारी नहीं है। वो बस इधर उधर की आउटसाइडर बातें करेगा जिससे आपके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। राइट। मैंने तो आज तक फॉलोअप ही नहीं किया, मैं कैसे करूंगा, ऐसा भी नहीं सोचना है। इसका जवाब भी मैं आपको आगे दूंगा। मेरा फॉलोअप सीनियर कर देंगे तो अच्छा होगा, ये बहुत ही गलत सोच है। मैं आपको बता दूं, इससे आप कभी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोशिश करें आप अपना फॉलोअप खुद से करने की कोशिश करें। हाँ, शुरुआत में आप सीनियर के साथ फॉलोअप में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय जब फॉलोअप करने के बाद, सीखने के बाद, आप खुद इसकी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। फॉलोअप शांत माहौल में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। टीवी या फिर बच्चे जब आप फॉलोअप कर रहे हो तो वो वहां पर नहीं होना चाहिए, या फिर अगर वो है तो उन्हें शांत रहने की सलाह देनी चाहिए। फॉलोअप के टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें खाने के लिए ऑफर कर देता है, नाश्ता दे देता है, चाय दे देता है, और हम लोग अपना सारा काम छोड़ करके चाय नाश्ते में लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूं। ये सब सामने वाले को, मतलब ये सब सेकेंडरी चीज है। आप पहले अपना काम कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले अपना काम कीजिए, बेहतर रिजल्ट बनाइए, इसके बाद वो जो भी आपको ऑफर करेंगे आप उसके बारे में विचार कीजिए। राइट। बट बीच में आप अगर ये सब करेंगे तो याद रखिएगा आपका ये फॉलोअप से रिजल्ट बनने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। राइट। अगर बहुत सारे लोग अगर बैठे हुए हैं और आपको फॉलोअप करना पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा ऐसी सिचुएशन में फॉलोअप ना करके आप उसको दोबारा सेट करने की कोशिश करें, या उन लोगों को रिक्वेस्ट करें कि प्लीज हम जिनके साथ प्रोजेक्ट देखे हैं हम उन्हीं के साथ बात करेंगे, तो प्लीज हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आप ये भी बात कर सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति फैमिली में डिसीजन लेने वाला है ना, और जिसको आपने फॉलोअप करना है, आप उन दोनों के साथ में बैठ के डिस्कस कीजिए, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट। फॉलोअप सड़क पे चलते हुए नहीं होना चाहिए, ये शांति से बैठकर होता है। आप इसको ऐसे ही करें। कई लोगों को मैं देखता हूं वो फॉलोअप सड़क पे चलते चलते कहीं भी जाके करने लगते, या कहीं भी करने लगते। कहीं भी करने का मतलब ये है कि गाड़ी पे चल रहा है, वो भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूं और बात कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राइट। उसको एक जगह बैठा करके शांति से, आप जहां भी बैठ सकते हैं, होटल में बैठ सकते हैं चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, है ना, कोई रिसोर्ट में जा सकते हैं, कहीं भी गार्डन में बैठ के बात कर सकते हैं, बट अच्छे से शांति से बैठकर आप उसको फॉलो अप करें। राइट। उसके भैया और पापा तो बहुत पढ़े लिखे, मैं उनको कैसे समझाऊंगा, ये मन में नहीं सोचना है। मैंने आपको बार बार फिर से बता रहा हूं कि सामने वाले को डियर लाइफ की एबीसीडी भी नहीं पता है। डियर लाइफ का सारा ज्ञान केवल आपके पास है। राइट। तो आप ही और अपने सिस्टम में हर चीज है जो दुनिया के दूसरे कामों में नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि वो मेरे से कुछ भी पूछ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। अरे सब कुछ तो हमें पता है, उनको तो कुछ भी पता नहीं है। राइट। फॉलोअप में जाते टाइम क्या सोच हमारे मन में होना चाहिए? फॉलोअप में जाते टाइम हमारे मन में सोच होना चाहिए, हम उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं, ना कि उसको लूटने के लिए जा रहे हैं। राइट। हम सामने वाले की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, ये सोच हमारे मन में होना चाहिए। वो हमेशा हेल्दी रहेगा,
अगर वो डियर लाइफ के हेल्दी प्रोडक्ट को यूज करेगा तो भविष्य में उसके घर में बड़ी शिकायतें नहीं होंगी, जिनके लिए डॉक्टर के पास जाएगा, हजारों लाखों रुपया खर्चा करेगा, लेकिन हेल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इतने बढ़िया प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं, उसकी हेल्थ सुधर जाएगी, उसके घर में रोजगार करने का एक बेहतर इनकम नहीं है, वो केवल और केवल जॉब के ऊपर डिपेंडेंट होने जा रहा है, और कितने कंपटीशन है जॉब में। हम उसको एक रोजगार करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिससे भविष्य में वो कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएगा, ये सोच के हमने सामने वाले को फॉलो अप करने के लिए जाना है। दुनिया में बहुत बेरोजगारी है, भगवान ना करे अगर उसको भी और लोगों की तरह अगर कुछ जॉब नहीं मिल पाया तो उसकी और उसके परिवार की लाइफ क्या होगी, आपको ये सोच के फॉलो अप में जाना है। अगर वह डियर लाइफ में नहीं आएगा तो पूरी जिंदगी लाखों की इनकम, कार, घर, ट्रिप, रिकॉग्निशन, क्या ये ले पाएगा? ये सोचना है एक बार अपने बारे में, अपने अंदर से, राइट। इसके बाद अगर वह एक बार डियर लाइफ से अच्छी जिंदगी बना लेगा तो उसकी आने वाली पूरी जनरेशन की बहुत अच्छी जिंदगी बन सकती है। ये महान सोच के साथ आपको फॉलो अप करने के लिए जाना है। फॉलो अप कौन कर सकता है? फॉलो अप सीनियर, जूनियर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं होता है कि जो सीनियर होगा वही करेगा, जो जूनियर होगा वो नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको डियर लाइफ के प्लान, प्रोडक्ट, सीनियर का नॉलेज है, वो फॉलो अप को अच्छे से कर सकता है, राइट। आपको कंपनी के प्लान का, प्रोडक्ट का, प्रोफाइल का, सीनियर लोगों का नॉलेज है, तो आप अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। फॉलो अप में बिलीव देना बहुत जरूरी होता है। फॉलो अप में बिलीव देना बहुत जरूरी होता है। बिलीव मतलब होता है विश्वास देना। जो फॉलो अप को विश्वास दे सकता है वो फॉलो अप भी कर सकता है। फॉलो अप में सीनियर के साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर होना बहुत जरूरी होता है जिसने उस व्यक्ति को इनवाइट किया था, राइट। कोशिश ये करे ये साथ में हो जाए तो बहुत अच्छा है। फॉलो अप कितने टाइम का होता है और कब तक चलता है? कई लोग सोचते हैं सर शायद आधे घंटे बात करना होता है, शायद 1 घंटे बात करना होता है। तो आपको बता दूं, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, ये जीवन भर भी चलता है, राइट। सेकेंड, फॉलो अप का, अच्छा ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अच्छा सर आज कर दिया है, अब आज रेडी नहीं हुआ तो कल भी करना है, परसों भी करना है, इसका मतलब ये नहीं होता है। लाइफ टाइम प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ठीक है मैंने उसको समझाया था, वो रेडी नहीं हुआ, लेकिन जब भी मिलेगा मौका मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, राइट। उसको पॉजिटिव एनर्जी डियर लाइफ के प्रति देते रहूंगा, राइट। इसका मतलब ये होता है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि मैं एक बार जो फॉलो अप करने जा रहा हूं उसी में उसका सेल कन्वर्ट कर लूं, राइट। दूसरा, फॉलो अप का कोई टाइम नहीं होता है। फॉलो अप 3 से 4 घंटे का भी हो सकता है ना, इसमें कोई भी ये नहीं है। वो तो जब तक सेल ना बन जाए जब तक फॉलो अप चलता रहता है, राइट। जब तक वो 3000 बीबी या 4000 बीबी जो भी आप कंप्लीट करवाते हैं वो ना कर ले, जब तक इसको करते रहना है फॉलो अप को। 3000 बीबी करने के बाद भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो इधर उधर की बातें सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, उनको भी फॉलो अप की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक लाइफ टाइम प्रोसेस ही जीवन भर चलता है, राइट। फॉलो अप में गलती नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एसटीपी देखने के बाद फोन पर ही वो डिसीजन लेने की बात करने लगते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि इतनी दूर कौन जाएगा, उसको फोन पे ही समझा देते हैं ना, उसको फोन पे ही मोटिवेट कर देते हैं ना, और वो फोन पे ही फॉलो अप करने लगते हैं। याद रखना, ये फॉलो अप करने का सबसे गलत तरीका होता है। मोबाइल पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, मोबाइल पर ही लोगों को घंटों समझाते रहना, ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो विश्वास मानिए वो आपसे मिलना बंद कर देगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपसे बातचीत करना बंद कर देगा। अगर आप चाहते हैं वो आपके साथ ऐसा ना करे तो आप सामने वाले को फोन लगाकर आप बात करो, भाई तुमने कल प्रोजेक्ट देखा था, या भाई आपने कल प्रोजेक्ट देखा था, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा, है ना, तो आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ पर आ जाइए और आप आपका ऑफर कंप्लीट कर लीजिए। हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहे हैं। यार मेरे साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यार मेरे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, या मेरे पास मनी प्रॉब्लम है, ये है वो है करके वो बोल रहा है। तो उससे बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या? ओके कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप हो कहाँ अभी पर? आप एक काम करो, आप हमारे ऑफिस आ सकते हो क्या हमसे मुलाकात करने के लिए? अपन यहाँ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो इसमें रेडी होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो वो कोई भी एक गांव का रहने वाला है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि मैं उसके आगे एक और गांव है, मैं वहां वैसे भी आ रहा था,
मेरे रिलेटिव रहते हैं या मैं एक फैमिली में मीटिंग करने भी जा रहा था, तो बीच में एक काम करूंगा, आपसे भी मिलता हुआ चला जाऊंगा, राइट। तो अपन एक काम करेंगे, वही मुलाकात कर लेंगे, जिससे जो भी आपकी समस्या है आप मुझे बताइएगा, अगर उसका कुछ समाधान हो सकेगा तो जरूर करेंगे। आप इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं, ना कि उसको मोबाइल पे समझाएंगे या मोटिवेट करेंगे, ये बहुत ही गलत तरीका है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा मैं फॉलोअप, हाँ, फॉलोअप हमेशा लोगों से मिलकर होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। फॉलोअप कैसे करते हैं और लोगों को सॉल्यूशन कैसे देते हैं। अपने बारे में बात करते हुए जब आप किसी से भी बातचीत करेंगे, फॉलोअप करने गए हैं, तो आप सबसे पहले अपने बारे में बात करते हुए कि जब मैंने ज्वाइन किया था डियर लाइफ, तब मैं इस काम के बारे में क्या सोचता था, मेरे मन में कितने सवाल थे और मैंने क्या देखकर इस काम को स्टार्ट किया है, ये बातें आप जरूर करें। क्या होता है, सामने वाला सोचता है कि जो प्रॉब्लम मेरे सामने है ना, वो इनके पास कभी आया ही नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जब आप अपने बारे में बताएंगे कि आप इस काम की जब शुरुआत करने आए थे, तब आप कितने, आपके मन में कितने सवाल थे, फिर आपको कैसे समाधान मिले, फिर आपने क्या सोच के इस काम को शुरू किया, आप अपनी सोच सामने वाले को बताएंगे, तो वो आपसे एम्पावर होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसको कहते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड थ्योरी। पहले अपने बारे में फील कराओ, या वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है, ये उसको रियलाइज कराओ। फिर उसके बाद आपने क्या महसूस किया, इस काम में क्या ऐसा देखा, आप ये भी उसको रियलाइज कराओ। और इसके बाद कैसे आपने इस काम को करने का डिसीजन लिया, क्या आपने इसमें बेहतर देखा, वो चीज उसको समझाना है। जब भी किसी फॉलोअप के घर जाते हैं तो डायरेक्ट बातचीत शुरू नहीं करना है, पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। सर, मेरा नाम योगेश है, मैं डियर लाइफ कंपनी से हूँ, या डियर लाइफ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और सर, मैं आपके जो भैया है, ये हमारे यहाँ पर हमारा डियर लाइफ का प्रोजेक्ट देखने आए थे, तो कुछ मुझे लगा था, मैं यहाँ आया हुआ भी था, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मुलाकात कर लेता हूँ। पता नहीं इन्होंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या नहीं दी है, या आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे भी पाए हैं या नहीं दे पाए, तो मैंने सोचा चलो एक बार आपसे मुलाकात कर लेता हूँ, राइट। मैं सर यहीं आपके शहर का ही रहने वाला हूँ, और मेरा ये गांव है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं सर ये प्रोजेक्ट में इतने समय से वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हुए बात करेंगे। आप क्यों फॉलोअप के घर आए हो, ये बताना बहुत जरूरी है कि सर ये हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट देखने आए थे, है ना, और मुझे पता चला था कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों की जानकारी दे नहीं पा रहे हैं, और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपसे मुलाकात की जाए। मैं यहाँ आया हुआ भी था, तो सोचा आपसे मुलाकात कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप सामने वाले को फॉलोअप के घर में मिलकर बात शुरू कर सकते हैं। फॉलोअप आपको बहुत सारी प्रॉब्लम बताएगा, फिर हम उसको अपने बारे में बताते हुए कि मैंने जब यह काम देखा था तो मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही सोच रहा था, और मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, मुझे भी जो सर समझाने आए थे उन्होंने कुछ बातें इस बारे में, इस काम के बारे में बताए, जिससे मेरे मन में सारे सवालों के जवाब मुझे मिले। मैं आपको भी वही बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि यह काम आपको करना ही है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ लेंगे तो हो सकता है आप भी अपनी जिंदगी के एक बेहतर डिसीजन लेके कुछ बेहतर करने के लिए और आगे बढ़ सके, राइट। तो जरूर शुरू कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, राइट। तो इस तरीके से आप बातचीत करके अपना फॉलोअप शुरू कर सकते हैं, और फील फेल्ड फाउंड थ्योरी के साथ आपको फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप में क्या क्या समझाना होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉलोअप का सबसे पहला पॉइंट होता है आपको शॉर्ट एसटीपी करके सामने वाले को दिखाना होता है। शॉर्ट एसटीपी में क्या क्या दिखाना है मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। आप डियर लाइफ कंपनी का पूरा नाम बताएंगे, राइट। कंपनी का काम आज कहां कहां चल रहा है, कंपनी के क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुके हैं, आप ये बताएंगे। साथ में कंपनी के पास टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, आप इनकी जानकारी देंगे। नेक्स्ट, जो आपके घरों में यूज होते हैं वो प्रोडक्ट को लेकर कंपनी काम कर रही है। कंपनी का 64% डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बताएंगे। और ऐसी 11 प्रकार की इनकम कंपनी दे रही है, अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो कंपनी आपको 11 प्रकार की इनकम देगी, ये भी सामने वाले को बताना है, राइट। इसके बाद कौन सी इनकम कब आती है, ये तो वैसे आपने प्लान में समझा दिया था, बट उसकी फैमिली है, आपको उनको समझाना पड़ रहा है, तो आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। इसके बाद कौन कौन से फंड कहां कहां मिलते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी भी आप यहां पर दे देंगे। हमारे फॉलोअप का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट जो होता है, अगर आप एक स्टूडेंट को फॉलोअप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल फॉलोअप। एक फॉलोअप होता है फैमिली फॉलोअप, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा।
पर्सनल फॉलोअप में जब आप किसी लड़के के साथ बैठ के जिसको आपने प्लान दिखाया और उसी को अगर आप समझा रहे हैं, तो आपका ज्यादातर फॉलोअप इनकम बेस्ड होना चाहिए, राइट। जब आप किसी बंदे को जिसको आपने प्लान दिखाया है, अगर आप उसी को फॉलोअप कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपको उसको इनकम बेस्ड फॉलोअप करना चाहिए। इनकम में अपने प्रोजेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से हाईलाइट करना चाहिए। आपने सुना है हमारे फॉलोअप का सबसे हाईलाइटेड एक पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ये 6 मंथ में आप इस तरीके से काम करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अगर आप इस तरीके से भी काम करेंगे, आपको इसको किस तरीके से समझाना मैं आपको बता देता हूं। जैसे सामने वाला सोचता है मुझे करना क्या पड़ेगा, तो आप उसको बताएंगे कि देखो आप इस बिजनेस का हिस्सा बनिए, घर के जो जरूरी प्रोडक्ट है जो आपके घर में लगते भी है आप उनको लीजिए। घर परिवार में कोई हेल्थ इशू है तो आप उस हेल्थ इशू के लिए भी आप ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं, राइट। और घर में जो जरूरी चीजें आप उनके लिए तो लेंगे ही लेंगे जो यूज कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, जो घर में बहुत अच्छे फायदे देंगे। इस तरीके से आप बता सकते हैं। हमारा यहाँ पर 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आपको यहाँ पर 3 ट्रेनिंग मिलेंगी। फ्रेशर ट्रेनिंग है, वेलकम ट्रेनिंग है, सक्सेस ट्रेनिंग है, जो आपको मिलेंगी, जिनसे आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको डियर लाइफ का पूरा मास्टर आदमी यहाँ पे बना दिया जाएगा इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से। आपका काम क्या रहेगा? आपका काम है केवल आपको हमसे कुछ लोगों को मुलाकात करवानी। जैसे आपको किसी ने हमसे मुलाकात कराई, ऐसे ही आपको अपने पहचान से 10-12 लोगों से हमसे मुलाकात करानी है। जैसे प्रोजेक्ट आपको दिखाया गया था, हम ऐसे ही प्रोजेक्ट बाकी लोगों को भी दिखाएंगे। जैसे आप इंटरेस्टेड हुए हैं इस काम को करने के लिए, वैसे उनमें से कुछ लोग भी या वैसे बाकी लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, राइट। अगर हम पकड़ लेते हैं 4 लोग भी अगर हमारे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से 6 मंथ का प्रोजेक्शन दिखा के आप उनको अपनी इनकम को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आप उनको ये बताएंगे कि मुझे लग रहा था कि ये काम पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सर आप जो दिखा रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है कि 6 महीने में 3-4 लाख रुपए इनकम की जा सकती है। तो मैं भी ऐसा सोच रहा था। आप उनको बताएंगे कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट देखा था तो मुझे इस प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरीके से कोई इनकम कर सकता है, इतनी ज्यादा इनकम कोई इतने कम समय के अंदर कर सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मुझे भी डाउट हो रहा था। तब मेरे सर ने मुझे कुछ बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी? आप सोचो, जो काम हमने आपको 1 मंथ में बताया था, आप उसको छोड़ दो कि वो 1 मंथ में होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना? मैंने बोला हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आने वाले कितने साल तक पढ़ाई करोगे? सर ग्रेजुएशन पूरा करूंगा, मास्टर डिग्री पूरा करूंगा, फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करूंगा, तो कम से कम 5-6 साल तो मुझे लगेगा अभी पढ़ाई करते हुए। तो सर ने मुझे समझाया, अगर इन 5-6 साल में भी अगर तुम इस काम को करना शुरू करो तो इन 5-6 साल में कितनी बड़ी इनकम कर सकते हो मैं तुमको दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था कि आप 1 महीने में इस बिजनेस का हिस्सा 4 लोगों को बनाओ। मैं भूल जाता हूं कि आप 1 महीने में बना, क्या आप 6 महीने में बना सकते? आप उससे पूछ सकते भाई 2 महीने में बना सकते हो, 4 महीने में बना सकते हो, 6 महीने में तो 4 लोगों को हिस्सा बनाया जा सकता है। तो वो जरूर बोलेगा हाँ 4-6 महीने में तो जरूर हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर ऐसे ही जैसे 6 महीने में आप 4 लोगों को डीआर बैंक का हिस्सा बना रहे, अगर आप ऐसे ही 12 महीने में आपके साथ जो लोग आए अगर वो भी अगले 6 महीने में करें तो बोले हाँ हर कोई व्यक्ति 6 महीने में तो कोई भी 4 लोगों को ले आएगा, इतना कठिन काम भी नहीं है ये तो इस तरीके से आप उसको 6 महीने को 36 महीने में कन्वर्ट करके दिखाओ। हर व्यक्ति 6-6 महीने में 4-4 लोगों को लाएगा तो 36 महीने मतलब करीब 3 साल के अंदर भी अगर आपने 5,460 लोगों का नेटवर्क बनाया तो आपका राउंड फिगर में अगर हर व्यक्ति केवल 1,000 बीबी भी परचेस करके अगर डियर लाइफ का हिस्सा बनता है तो 3-4 साल में 3 साल में अगर 3-4 लाख रुपए के आसपास भी अगर इनकम होता है तो मुझे एक बात बताइए इसमें बुराई क्या है? आज आप जो पढ़ाई का खर्च मम्मी पापा से ले रहे हैं, या मैंने सोचा, मैं अपने बारे में बता रहा हूं ना, मैं तो सामने वाले को मेरे बारे में बता रहा हूं। फॉलोअप मतलब अपने बारे में बता रहा हूं। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप सामने वाले को इस तरीके से फॉलोअप कर रहे हैं कि आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे, आप ऐसा भी तो सोचिए, है ना? आप अगर ऐसे बात करेंगे तो वो समझेगा कि आप मुझे समझाने आए, लेकिन फॉलोअप अपने बारे में बताना होता है। तो आप यहाँ पर क्या बात करेंगे? आप यहाँ पर बताएंगे मैंने ये सोचा कि हाँ 3 साल तो मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मैंने सोचा कि इन 3 सालों में मैं वैसे भी माँ बाप से पैसा लूंगा कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, आने जाने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए, क्यों ना मैं डियर लाइफ कर लूं, वैसे भी 3-4 साल पढ़ाई करूंगा। तो
अगर 3-4 साल पढ़ाई करते करते अगर मेरे हाथ में अगर 2-3 लाख रुपए आ जाते हैं, तो कम से कम मैं अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा पाऊंगा, मैं मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं दूंगा। ये मैंने सोचा और इसलिए ये काम मुझे अच्छा लगने लगा। तो आप अपने बारे में इस तरीके से बताते हुए आप व्यक्ति को फॉलो अप करेंगे। केवल यहां पे फॉलो अप कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर इसके बाद क्या होता है, सामने वाले के मन में एक सवाल होता है कि मैं डियर लाइफ क्यों करूं। तो पहला तो आपने इनकम दिखा दिया कि यहाँ इनकम बेहतर है, राइट। और आप उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं रायन सर का, कि आप देखो रायन सर ने एक बार अच्छा नेटवर्क बना लिया, आज उनका नेटवर्क रेगुलर प्रोडक्ट परचेस करता रहता है, काम करता रहता है, तो आज देखो उनका लाखों में इनकम एवरी मंथ आता है। मैं कहता हूं अगर ये 3-4 सालों में ऐसा काम करने के बाद अगर आपके नीचे एक अच्छा नेटवर्क काम करने लगे या वो रेगुलर प्रोडक्ट यूजर बन जाए, तो आप सोच के देखिए प्रोडक्ट तो वैसे भी घरों में इस्तेमाल होने वाले। अगर ऐसे कुछ यूजर्स या ऐसे जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, वो लोग अगर रेगुलर डियर लाइफ का प्रोडक्ट यूजर बन जाए, 300 बीबी 500 बीबी का प्रोडक्ट अगर हर महीने खरीदते रहे, तो आप सोच के देखिए जैसे आज रायन सर लाखों का इनकम कर रहे, ऐसा इनकम आपके पास हमेशा बनता रहेगा, राइट। हम नहीं बोल रहे कि लाखों का इनकम बनेगा, हम बोलते हैं 20,000 30,000 भी अगर एक्स्ट्रा इनकम बनता रहा आज से 3 साल बाद, तो एक्चुअल में अगर अगर ऐसा इनकम भी बनता रहे, तो आप सोच के देखिए मैंने क्या सोचा, अगर 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर ऐसा इनकम मेरे पास बनेगा, तो कम से कम जॉब होने ना होने का मेरे ऊपर हेडेक नहीं रहेगा, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा ये मेरे लिए, राइट। मेरी पहली प्राथमिकता तो जॉब ही है, लेकिन ये सिस्टम मुझे एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको लेके चलूं। मेरे मन में था कि मैं नौकरी करूंगा, तो आप डियर लाइफ की इनकम को और जॉब की इनकम को यहां पर कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं। जैसे अगर 5 साल के बाद भी अगर मंथ में 1 लाख रुपए इनकम अगर आप शुरू करते हैं, तो आने वाले 15 साल में आप डियर लाइफ से क्या इनकम करेंगे, यहां पे हमने आपको बताया है, राइट। जैसे आज आप जितने भी सीनियर लोगों को देख रहे हैं, जो बढ़िया तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हुए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आज वो लोग सभी लोग लाखों की इनकम पर है, जबकि आज हमें 3.5 साल भी ठीक से हुआ नहीं है अभी काम करते हुए डियर लाइफ को, राइट। इसके बाद भी लोगों का अर्निंग इतनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। हम तो 5 साल की बात करें कि अगर 5 साल बाद भी अगर लोग लाखों की इनकम मंथ में करना शुरू करते हैं, तो आने वाले 15 सालों में वो करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कर चुके होंगे, राइट। लेकिन अगर यही इनकम नौकरी में देखेंगे, तो मैं नौकरी करने जाता तो मेरे मन में एक सवाल था कि मुझे कितने का नौकरी मिलेगा। तो मेरे सर ने मुझसे सवाल किया, मैंने अपने बारे में बता रहा हूं, तो मेरे से सर ने मुझसे सवाल किया, अच्छा पूरी ईमानदारी से एक बात का जवाब दो। मैं बोला हाँ सर बताइए। बोले अगर नौकरी करने भी जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कितने की नौकरी करने से या कितने की नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। तो सामने वाला बोला सर 15-20 हजार 30,000 की तो मिल जाएगी। क्या मैंने बोला, तो सर ने बोला ठीक है, अगर तुम बोलते हो 20,000 की जॉब भी अगर मिलती है, तो 12 महीने में कितनी होगी, जिससे मेरी इनकम 12 महीने में कितनी आएगी। और अगर यही नौकरी को मैं 20 साल तक करता हूं, तो मेरे पास पूरी जिंदगी में कितना पैसा आएगा। ये सर ने मुझे वहां पर बताया। और उसमें भी कुछ कुछ डर है, जैसे नौकरी जाने का डर, छुट्टी नहीं मिलेगी, कंप्रोमाइजिंग लाइफ, नो सिक्योरिटी, ये सारी कंडीशंस जैसे आपको बताई जाती है ना, ये सब मुझे फेस करना पड़ेगा। लेकिन डियर लाइफ में अगर मैं काम करता हूं, तो मैं एक नौकरी से 3-4 गुना ज्यादा इनकम कर चुका होऊंगा। नौकरी छूटने के बाद मेरे पास रिटायरमेंट के बाद कोई पैसा नहीं आने वाला है, लेकिन परिवार के खर्चे तो चालू रहेंगे। लेकिन डियर लाइफ में एक बार नेटवर्क बनाने के बाद नेटवर्क परचेस करता रहेगा, अपने घर में जरूरी सामान लेता रहेगा, और मेरे पास इनकम कभी नहीं रुकेगा। ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी इस काम के अंदर। ये आप सामने वाले को अच्छे से समझाएंगे, राइट। और आप ये भी आखिर में बोलेंगे कि मैं आपको जॉब के प्रति नेगेटिव नहीं कर रहा हूं या बुरा नहीं बोल रहा हूं कि जॉब बुरी चीज होती है, ये करना गलत बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बल्कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि नौकरी करके आप हो सकता है 50 लाख रुपए पूरे साल में या पूरी जिंदगी में कमाएंगे। अगर डियर लाइफ को साथ में लेके चलते हुए अगर आप 50 लाख भी डियर लाइफ से अगर कमाते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, तो आपके पास डियर लाइफ की और जॉब की इनकम मिला के 1 करोड़ रुपए होता है। मैं तो आपको दोनों को साथ लेके चलने की बात कर रहा हूं कि अगर उतने ही टाइम में, उतने ही समय में अगर दोनों चीजों को साथ लेके आगे चला जा सकता है और ये आपकी जिंदगी को आगे ही बढ़ाने वाला है, तो हम इसको भी लेके साथ में क्यों ना चले। आपको ये सामने वाले को समझाना है, ना कि कोई भी काम को बुरा बोलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो जॉब को इतना बुरा बुरा बोलते हैं ना कि मैं क्या बताऊं।
तो ये गलत बात है, राइट। नेक्स्ट, अगर आप 1 से 5 साल अगर डियर लाइफ को पूरी ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तो आप यहां से क्या क्या हासिल कर सकते हैं, आप ये बताएंगे कि यहां से मनी फ्रीडम मिल सकता है, टाइम फ्रीडम मिल सकता है। आप सोचिए मैं दुनिया के दूसरे काम में जाऊंगा तो क्या मुझे मर्जी के मुताबिक पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, जो डियर लाइफ से मिलेगा। टाइम फ्रीडम मिलेगा। हमारे जीवन में सपने नहीं होते हैं क्या ये सब? बोले हाँ होते हैं ना। कौन नहीं चाहता कि मेरे जीवन में बहुत सारा पैसा ना हो? बोले हर व्यक्ति चाहता है। मैं भी चाहता था बहुत सारा पैसा हो, लेकिन 20-30 हजार रुपए कमा के क्या मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ? तो मेरा दिल बोला नहीं, 20-30 हजार में कुछ बहुत अच्छा तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन डियर लाइफ मुझे एक मनी फ्रीडम देगा, जहां पे मैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मैं लाखों की इनकम तक पहुंच जाऊंगा, राइट। तो ये मुझे समझ में आया। डियर लाइफ में इनकम किस तेजी से बढ़ता है। मैंने देखा, मेरा एक दोस्त था, उसकी 20,000 की जॉब लगी, या मेरे एक अंकल थे, उन्होंने जब जॉब शुरू की तो उनकी 20,000 रुपए से नौकरी लगी थी। आज 28 साल नौकरी करने के बाद उनकी सैलरी 38,000 रुपए है। मतलब 18,000 बढ़ाने के लिए उनको कम से कम अपने जीवन के 38 साल देने पड़े, 20 साल देने पड़े, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डियर लाइफ में तो लोग शुरू करते हैं, हो सकता है थोड़ी इनकम से, लेकिन लाखों की इनकम तक देखो 1-2 साल में ही पहुंच जाते। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि डियर लाइफ में मनी फ्रीडम है। आप जितना चाहो उतनी अर्निंग कर सकते हो, ये और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे डियर लाइफ करने के लिए अच्छा लगा। टाइम फ्रीडम, अरे मैं आज नौकरी पर नहीं जाता हूं तो मेरे पास पैसा आना बंद हो जाएगा, ये मुझे अच्छे से पता है। मैं मेरे पिताजी को देखता हूं, मैं मेरे चाचा को देखता हूं, वो नौकरी करते हैं, वो जब तक काम पे नहीं जाएंगे, जब तक उनका काम नहीं चलता है, राइट। छुट्टी मांगने के लिए भी उन्हें 10 बार सामने वाले बॉस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो यार मैं ऐसा नहीं चाहता था, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं रोज रोज काम करूं। किसी की इच्छा नहीं होती रोज रोज काम करना। लेकिन डियर लाइफ में मैंने 3-4 साल दिल लगा के अच्छे से मेहनत कर ली, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज मेरे पास एक अच्छा नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क आज काम करता है। कभी कभी अगर काम नहीं भी कर पाते किसी कारण की वजह से, कोई फैमिली में अर्जेंट काम आ जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, काम नहीं भी कर पाते, तो भी इनकम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये चीज मुझे इस काम में सबसे अच्छी लगी, राइट। इसके बाद रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, यहाँ पर बहुत सम्मान और इज्जत यहाँ पे मिलती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो दूसरे कामों में नहीं, राइट। आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान बनाने का मौका मिलता है। देश विदेश घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत कम काम करने के बाद, या टारगेट्स, अगर हम लोग कंपनी के ऑफर्स आते हैं, ऑफर्स के माध्यम से भी देश विदेश घूम सकते हैं। नहीं है तो कंपनी ने घूमने फिरने के लिए फंड भी बना रखे। आज मेरे कई सारे सीनियर है जो नेशनल ट्रिप, फॉरेन ट्रिप घूम रहे। ये आप बता सकते हैं कि मेरे पिताजी पूरी जिंदगी नौकरी करते रहे, काम करते रहे, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी अच्छी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाए, देश विदेश नहीं घूम पाए, राइट। जो इस सिस्टम में मैं मेरे सीनियर को देख रहा था, जो 1-2 साल काम करने के बाद ही ये सब कुछ करने लगा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं इस सिस्टम को, मैंने सोचा कि यार मेहनत तो दुनिया के हर काम में करनी है, क्यों ना दुनिया के दूसरे कामों में मेहनत करके केवल पैसा आने वाला है, लेकिन डियर लाइफ करके केवल पैसा नहीं आएगा। पैसा कमाने के साथ साथ मैं अपने जीवन में जो चाहता हूं, बहुत सारा पैसा, टाइम, सम्मान, पहचान, देश विदेश घूमना, अच्छा माहौल और फैमिली सिक्योरिटी, मैं रहूं ना रहूं मेरे घर पैसा आता रहेगा, ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, जिसके लिए मैं इस काम को करने के लिए आ गया। क्या दूसरे कामों में ये सब कुछ है? नहीं है ना। मैं दूसरे कामों को बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं इसको अपने साथ लेके चलते रहे, राइट। ये हो गया जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो इनवाइट आया था उसको फॉलो अप करना। फैमिली फॉलो अप है, याद रखें फैमिली फॉलो अप में कोशिश करें, अगर लड़का पढ़ने लिखने वाला है या पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो आप उसको करियर के बारे में जरूर बताएं। क्या बताएंगे करियर के बारे में? कि अगर एक अच्छी नौकरी पाना है तो आपके पास सही डिग्री, सही मास्टर डिग्री होना जरूरी है, ये फैमिली में बताने के लिए। स्किल्स डेवलप होना जरूरी है, आईटी स्किल्स होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए। आज के जमाने में एक अच्छा करियर बनाने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पर क्या, मेरा सवाल ये है, क्या हम इन सारी चीजों को डेवलप कर रहे हैं? ये हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं। वो सामने वाला अपने बारे में खुद ब खुद सोचेगा। आप मुझे बताइए, क्या मैं अच्छा डिग्री, मास्टर डिग्री कर रहा हूं आज के समय के अकॉर्डिंग? बीसीए, बीबीए, बी फार्मेसी, बीएचएमएस, बीई वगैरह इस टाइप का कोई एडवांस लेवल का प्रोग्राम कर रहा हूं? क्या जवाब है आपका? तो सामने वाला बोलेगा नहीं, मैं भी सोच रहा था, नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या मैं ऐसा कोई मास्टर डिग्री कर रहा हूं? तो मेरा जवाब था नहीं। सामने वाला भी सोचेगा हाँ मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं।
क्या मैं टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, क्या मैंने कोई एडवांस लेवल का नॉलेज ले रखा है? तो मेरे मन से जवाब आया नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन सामने वाला भी सोचेगा हाँ मैं भी नहीं कर रहा हूं। सॉफ्ट स्किल्स, मैं स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी कर रहा हूं? ग्रुप डिस्कशन क्वालिटी, एक्सप्रेशन पावर, एक्सपोजर पावर, बिहेवियर, ड्रेस कोड सेंस, कम्युनिकेशन पावर, बॉडी लैंग्वेज, रिलेशनशिप पावर, ये सब क्वालिटी मेरे पास है क्या? आपने देखा होगा एक गांव का लड़का एमए कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है जैसे अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि वो केवल पढ़ाई किया है, वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाया। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग शहर में रहते हैं, जिनकी स्किल्स इतनी अच्छी है, जो पढ़े लिखे भले कम होते हैं लेकिन स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि देख के लगता है जैसे बहुत पढ़ा लिखा आदमी। ऐसा क्यों होता है? ये स्किल्स की कमी की वजह से होता है, राइट? माहौल में, गलत माहौल में रहने की वजह से होता है। अगर आप सही माहौल में अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप अपनी स्किल्स को ऑटोमेटिक डेवलप कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा माहौल मिलेगा। इंग्लिश डेवलप करना जरूरी होता है, तो क्या ये सब चीजें हमारे पास है? अगर नहीं है तो फिर हम एक अच्छे करियर में कैसे जा सकते हैं, राइट? एक अच्छा करियर बनाने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है या नहीं? यहाँ पर हमारे डियर लाइफ में आपको ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेंगे जिनसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है स्किल्स डेवलप करना। आजकल ज्यादातर काम मार्केट में ऐसे हैं जहां पर कस्टमर हैंडलिंग करना होता है, राइट? अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है तो आप कस्टमर हैंडलिंग अच्छे से कर सकते हैं, जो यहाँ की ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेवलप कराया जाता है, राइट? एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि जब आप किसी जॉब में जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो उसके पास किसी काम का एक्सपीरियंस होना जरूरी। जब किसी को जॉब मिलती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि अगर आपके पास किसी काम का अगर बेहतर एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। अगर आप डियर लाइफ करते हैं तो आपके पास काम करने का एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिससे भी आपको मार्केट में अच्छे काम करने की अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिल जाएंगी, राइट? जॉब मार्केट कंपटीशन दिखा सकते, आज बता सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है बेरोजगारी को लेकर के। आज छोटी छोटी नौकरियों के लिए 4-4 हजार आवेदन, नौकरी के लिए 40-40 लाख आवेदन आते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ऐसे जॉब मार्केट के कंपटीशन आप लोगों को दिखा सकते हैं, वीडियो, फोटो, जो भी आपके पास है आप जरूर दिखाएं। ये सोच के नहीं कि मुझे उसको फॉलो अप करना है, बल्कि ये सोच के कि मैं ये सब चीजों को देख रहा था कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। 4-4 हजार वैकेंसी के लिए 40-40 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं, तो क्या होगा ऐसे में? कैसे होगा ऐसे में? ये सब लोग कितने पढ़े लिखे होंगे? देख रहा हूं पेपर में आ रहा है चपरासी के आवेदन के लिए एमबीए वाला, एमसीए वाला सब आवेदन दे रहे हैं। ये तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं। कोई अच्छा इंग्लिश भी बोलता होगा, कोई अच्छा टैलेंट भी रखता होगा, किसी के पास बहुत अच्छी क्वालिटीज भी होंगी। मेरे पास है क्या ये सब चीजें? मैं जॉब मार्केट में कंपटीशन करने जा रहा हूं, राइट? तो ये सब चीजें आप सामने वाले को अपने बारे में बोल के आप समझा सकते हैं। ये काम करना क्यों जरूरी है, मैं इसमें आने से क्या फायदे हैं, मेरे इसमें आने से क्या फायदे हैं, पढ़ाई के साथ काम करने से खुद के खर्चे निकाल पाएंगे, ये आप सामने वाले को समझा सकते हैं। ये फ्री टाइम में काम करने का भी बिजनेस है। अगर आप पढ़ते लिखते हैं, आपके पास फ्री टाइम रहता है, आप उस टाइम में भी ये काम को करके अपनी खुद की इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को भी डेवलप कर सकते हैं, राइट? और इसके बाद आपको इस काम को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि देखो आपके पास नॉलेज आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, जो आपको भविष्य में एक अच्छी जॉब पाने में आपकी जरूर मदद करेगा। एग्जाम्पल दे सकते हो, मेरे भैया है दिल्ली में रहते, वो मुझे बोल रहे थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जरूर कोई काम करना। मैं आज दिल्ली में काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे पास अगर कोई काम का एक्सपीरियंस रहेगा, कोई काम अगर तूने किया और उसका एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो तुझे जल्दी अच्छे काम मिल सकते हैं। इसीलिए भी मैंने डियर लाइफ शुरू किया। आप ये भी बता सकते हैं सामने वाले को, ताकि वो भी समझे, उसका परिवार भी समझे कि हाँ ये तो जरूरी एक्सपीरियंस होगा तो काम तो जल्दी मिल जाएगा, राइट? तो ये बातें भी आप समझा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बीच में भी कई सारे बातें होती है जो मैं अपने पीपीटी में डाल नहीं पाया, लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वो बातें क्या है? वो बात ये है कि आपने शॉर्ट एसटीपी किया, शॉर्ट एसटीपी करने के बाद आपने प्रोजेक्शन समझाया, अपना प्लान समझाया, प्लान में प्रोजेक्शन को अच्छे से समझाया, समझाने के बाद आपने जॉब इनकम में और डियर लाइफ की इनकम में कंपैरिजन बता दिया। इसके बाद डियर लाइफ में कितनी तरक्की है वो दिखा दिया। इसके बाद सामने वाले के मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर मेरे पैसे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे? तो आप इसका जवाब उसको अच्छे से देंगे। वो पूछेगा नहीं, लेकिन आप बताएंगे क्या कि मैं सोच रहा था, सब कुछ तो अच्छा लग रहा था, पर फिर भी मैं डर रहा था कि कहीं मेरे पैसे ना डूब जाए।
तो सर ने मुझे बड़े अच्छे से समझाया कि बेटा तुम जो पैसे दे रहे हो इसका तो तुम तुम्हारे घर में हर महीने वैसे भी किराना खरीदते हो, हर महीने तुम्हारे घर में तेल साबुन शैम्पू मसाले वैसे भी आते हैं, तो तुमको डियर लाइफ से लेना है, वो दुकान ही तो बदलना है, इसमें खर्चा करने वाली या पैसे डूबने वाली बात तो आती नहीं है। ये मैंने सोचा कि हाँ यार, ये तो मैं वैसे भी किराने की दुकान पे खर्चा कर ही रहा था, क्यों ना मैं डियर लाइफ से एक बार खरीद लूं। यही मेरा सोचने का था, राइट। और चलो मन में सवाल आया भी कि मैं 5-6 हजार अगर मेरा चला गया और मैं कुछ अगर नहीं भी कर पाया तो मेरे सर ने मुझे एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। बोले मोबाइल चलाते हो? बोले हाँ। कौन सा फोन है ये तुम्हारा? मैंने बोला सर ये तो मेरा तीसरा फोन है। कमाते हो अभी, कोई काम करते हो? बोले नहीं, काम तो कुछ नहीं करता हूं। तीसरा फोन है तुम्हारा? बोले हाँ। बोले बाकी 2 फोन के साथ क्या हुआ? बोले सर एक मोबाइल तो टूट गया था, गिर गया था, टूट गया, खराब हो गया। कितने का फोन था? सर वो 8,000 रुपए का फोन था। बोले एक बात का जवाब दो, 8,000 रुपया का फोन खराब हो गया, थोड़े दिन चला, खराब हो गया, तो तुमने क्या किया? दुख हुआ तुम्हें? जिंदगी बर्बाद हो गई क्या तुम्हारी? सब कुछ लुट गया क्या तुम्हारा? बोले नहीं। बोले बदल लिया ना, दूसरा ले लिया ना, नया। सोच लेना, अगर तुमने डियर लाइफ में अगर कुछ पैसा लगाया है, वैसे तो तुम्हें बदले में सारे प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, अगर तुम कुछ ना भी कर पाए तो आज कोई तुमसे पूछता ये कौन से नंबर का फोन है, तुमने मुझे बोला तीसरे नंबर का है, आज के बाद बोलना चौथे नंबर का है, कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये सोच के भी तो तुम काम शुरू कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, मैंने इसके पहले भी 3 मोबाइल चलाए, 30,000 रुपया मैं अपने जीवन में 3-4 सालों में वैसे भी खर्चा कर चुका हूं, कमाने का मुझे आज तक मौका नहीं मिला, तो क्यों ना मैं डियर लाइफ में यही सोच के कर लूं कि चलो एक मोबाइल खरीदा था, पानी में गिर गया, खराब हो गया, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, लेकिन पाने के लिए कितना सब कुछ है जो मुझे प्लान में ऑलरेडी दिखाया गया है, तो मैं डरूं क्यों, राइट। इसके बाद 6,000 रुपया 8,000 रुपया अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने में अगर लगा भी रहा हूं, तो मेरा क्या है? मुझे तो सबसे पहले बदले में कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है, प्रोडक्ट तो मिल ही जा रहा है, मेरा नुकसान तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं ये पैसा अगर डियर लाइफ में नहीं लगाता हूं, तो क्या मेरे पास कोई लाखों रुपए कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी है? तो ये मुझे सामने मतलब मुझसे पूछा गया, तो मैंने जवाब दिया, क्या लाखों रुपए कमा पाओगे 6-8 हजार रुपए लगा के? चलो तुम डियर लाइफ में आज प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, तुम कोई और काम बताओ जहां पे 6-8 हजार रुपए का लगा के तुम डियर लाइफ में नहीं लगाओगे, कोई और काम में अगर लगाओगे तो तुम्हें क्या फायदा होने वाला? क्या तुम लाखों की इनकम तक पहुंच सकते हो? तो मेरे मन में सवाल आया, 6-8 हजार में क्या होगा? ना चाय की दुकान खुलती है, ना पान का टप खुलता है, ना पंचर की दुकान खुलती है, दुनिया के सबसे छोटे धंधे ये भी नहीं खुलते। तो फिर भी मतलब ये पैसे से क्या होगा? मैं कहां लगाऊंगा जिससे ये पैसा बढ़ जाएगा? कई लोग सोचते हैं एफडी बना लो, फिक्स डिपॉजिट कर लो। अरे 5,000-6,000 का एफडी बनाओगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 साल में दुगना होगा। डियर लाइफ में 5 साल कर लोगे तो लाखों का इनकम भी मंथ में हो सकता है, अगर सच्चाई ईमानदारी से सिस्टम सीनियर को फॉलो करके अगर काम करेंगे तो ये मैंने सोचा कि हाँ यार, 5,000 लगा के आप बैंक अकाउंट में डाल दोगे, 5 साल बाद उसका ब्याज बन के 5,000 का 25,000 हो जाएगा, या 5,000 का दुगना 10,000 हो जाएगा। तो उससे मेरा क्या होगा? महंगाई भी तो बढ़ जाएगी तब तक। तो मैंने सोचा मैं गोल्ड खरीदूंगा 5,000 का, तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद बेचूंगा तो 10,000 का बिकेगा। लेकिन अगर वही 5-6 हजार का प्रोडक्ट अगर डियर लाइफ में लेके अगर मैं इस काम को शुरू करता हूं, सीखते हुए आगे बढ़ता हूं, तो जैसे आज यहाँ सीनियर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। ये मैंने सोचा, राइट। इसके बाद मुझे डर भी लग रहा था, तो सर ने मुझे बताया कि डरने की जरूरत नहीं है बेटा, डरने से क्या होगा? मैं भी डर रहा था इस काम को शुरू करने में, लेकिन डरने से क्या होगा? कहते हैं जो डर गया सो मर गया, और कहते हैं डर के आगे जीते। वो टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, माउंटेन ड्यू, बोले डर के आगे जीते। मैंने महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो भी देखा था, आप लोगों को भी मिल जाएगा वो वीडियो, आपने देखा होगा। महेंद्र सिंह धोनी बोलता है कि मैंने जब मेरे पास भी अच्छी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, रेलवे में जॉब थी, पर मुझे तो क्रिकेटर बनना था। डर भी बहुत लग रहा था कि क्रिकेटर बनने जाऊंगा, नौकरी भी छूट गई और क्रिकेटर भी ना बन पाया तो मैंने सोचा कब तक ऐसे डर के चलेगा, डर की विकेट को तो गिराना पड़ेगा, राइट। और आज महेंद्र सिंह धोनी ने नौकरी को छोड़ करके क्रिकेट खेलने का डिसीजन लिया, आज वो 1,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, पूरी दुनिया में नाम बना लिया। तो डर तो उसको भी लग रहा था जब उसने अपनी जीवन में कुछ बेहतर करने के बारे में सोचा। हर सफल इंसान को जीवन में डिसीजन लेने में डर लगता है, हर इंसान जो डिसीजन लेता है उसको डर भी लगता है, और हर वो इंसान अपने जीवन में कामयाब भी आगे
होता है जो डिसीजन लेना जानता है। तो भाई मैंने भी सोचा मुझे डिसीजन लेना चाहिए और मुझे डरना नहीं चाहिए, राइट। तो ये सब बातें आपको सामने वाले को समझाना चाहिए और आपको अपना सेल्फ बिलीफ उसको देना चाहिए। भाई मैं हूं, तू चिंता मत कर, तू मेरा गांव जानता है, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं, राइट, मैं तेरे शहर का ही रहने वाला हूं। तुझे अगर कोई समस्या लग रही है तो मैं तेरा साथ हमेशा देने के लिए तैयार हूं। तू विश्वास रख, तू कोई गलत कंपनी का हिस्सा नहीं बन रहा है, तू कोई गलत काम में नहीं आ रहा है। ये विश्वास आपको सामने वाले को देने की जरूरत है और आपका सेल्फ बिलीफ देने की जरूरत है कि मैं इस गांव का हूं, मेरा घर यहाँ पर है, तू चिंता मत कर, राइट। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे नहीं सिखाया है कि बेटा किसी को धोखा देकर आगे बढ़ना, अगर ये धोखा देने वाला काम होता तो मैं कभी तुझे नहीं बताता। ऐसे आप सामने वाले को विश्वास दे सकते हैं, राइट। आप बता सकते हैं कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे धोखा देना सिखाया भी नहीं है, हमेशा सिखाया बेटा खुद भूखा रह जाना, लेकिन दूसरे के साथ कभी गलत मत करना। अगर ये सिस्टम गलत होता, अगर ये काम गलत होता तो मैं तुझे कभी नहीं बताता, राइट, क्लियर। और ये बात आपको सामने वाले को अच्छे से समझाने की जरूरत है। अगर समझाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके काम को अच्छे से समझ पाएगा। इसके बाद अगर सामने वाला छोटे छोटे प्रॉब्लम बताता है तो आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, फॉलोअप में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही नहीं होता है। फॉलोअप का मतलब यह होता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उसको प्लान अच्छे से समझ में नहीं आया, प्लान के फायदे क्या हैं ये उसको समझ में नहीं आए। जब तक आप उसको प्लान के फायदे नहीं समझाओगे, प्लान में क्या फायदे हैं, ये डियर लाइफ करने के क्या फायदे, अगर आप ये उसको नहीं समझाओगे तो वो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम बताता रहेगा। लेकिन ठीक है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सर वो प्रॉब्लम फिर भी बताते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन बता देता हूं। देखो ये लॉजिकल होता है, राइट। मतलब जैसे आपको कोई बोलता है, कुछ भी बातें बताता है तो आप उसका सॉल्यूशन देते हो कि नहीं, राइट। ये फॉलोअप तो नेचुरली चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, राइट। जैसे कि कल मैं एक लड़के से बात कर रहा था, तो बात करते करते मैंने उसको बोला मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है। तो वो मुझे बोल रहा है सर कोरोना भी तो चल रहा है अभी, है ना, मौसम ही चल रहा है अभी। तो वो मुझे ऐसा बोला, तो मैंने उसको बोला ऐसा नहीं है भाई, मैं कल थोड़ा आइसक्रीम खा लिया था इसलिए मेरे को हो गया। मतलब क्या होता है, हमको कोई भी बात करता है तो हम उसको कुछ ना कुछ बातें बताते हैं कि नहीं, समझाते हैं कि नहीं। मतलब नॉर्मली हम उसको इधर उधर की बातें करते हैं, अरे तूने कल आइसक्रीम खाई थी, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तुझे कोरोना हो गया या तुझे ऐसा हो गया या तुझे वैसा हो गया, आइसक्रीम खा रहा था तू, ये मौसम में आइसक्रीम खाना चाहिए, तुझे पता है ना तुझे ठंडाई से एलर्जी है। तो ऐसे करके ये फॉलोअप छोटी मोटी बातें हर जगह चलती है। तो कैसे चलती है, क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे फॉलोअप में कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देना होता है, बल्कि सामने वाले से क्वेश्चन करना होता है। जैसे सामने वाले ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, जैसे उसने मुझसे क्वेश्चन किया, एक प्रॉब्लम बताया कि सर इसके जैसी कंपनियां मैंने बहुत देखी हैं, वो तो भाग जाती हैं। अगर किसी ने आपसे ऐसा बोला तो आप उसी से सवाल कर सकते हैं, हाँ पहले तो आप उसकी बातों में सहमत होंगे, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कंपनियां भाग जाती है, बहुत कंपनियां भागी भी है, मैं भी जानता हूं, राइट। पर मेरा आपसे एक सवाल है, कौन सी कंपनियां भागती हैं आपने कभी जानने की कोशिश की, आप जानते हैं कौन सी कंपनियां भागती है? आप उसी से सवाल करेंगे तो वो क्या बोलेगा, सर मुझे तो लगता है सर ये कंपनियां तो ऐसी रहती है, इनका तो काम रहता है लूटो और निकलो। तो आप उसको बता सकते हैं, देखो आप जो सोच रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ गलत कंपनियां ऐसी होती है जिनका ऑब्जेक्टिव ही लूटना होता है और निकलना होता है, राइट। लेकिन क्यों ऐसा होता है, कौन सी कंपनियां नहीं भागती है या कौन सी कंपनियां भाग जाती है, आप उसको समझा सकते हो, राइट। कैसे समझा सकते हो, जैसे भाई कोई भी कंपनी कब भागती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी एक किराने की दुकान है, बहुत अच्छी चलती है, राइट, बहुत अच्छी चलती है, आप उसको बंद करेंगे कभी? बोले नहीं सर, क्यों करेंगे बंद? बंद करने की नौबत कब आएगी, आपकी दुकान चलते चलते बंद कब हो सकती है, आप बताओ। तो वो जवाब देगा कि सर चलते चलते बंद हो सकती है कब, जब सर मैं लोगों को अच्छा माल नहीं बेचूंगा, तब मेरा माल खराब होगा तब। अच्छा बोले, और पहला कारण है माल खराब होना, मतलब प्रोडक्ट खराब होना। अच्छा, दूसरा और कब बंद हो सकती है, जब सर मैं लोगों से रिश्ता अच्छा नहीं रखूंगा, गलत तरीके से व्यवहार करूंगा उनसे। बोले अच्छा, मतलब रिलेशनशिप भी मैटर करता है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा, और? बोले सर मैं जब लोगों की जरूरत के हिसाब का माल नहीं रखूंगा, मतलब कस्टमर मेरे पास आया माल लेने के लिए और मेरे पास वो माल अवेलेबल ही नहीं रहता है, तो क्या वो कभी मेरे पास आएगा? तो बोले अच्छा, मतलब प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए या जो लोगों की जरूरत है वो मेरे पास होना भी चाहिए, राइट? बोले हाँ। बोले अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास क्या है?
बोले आपके पास सर हेल्थ केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है जो लोगों के घरों में यूज होते। मतलब हम बात कर रहे हैं, कई लोग क्या होता है फॉलो अप करते हैं, प्रॉब्लम भी खुद ही बताते हैं। जैसे सामने वाले ने प्रॉब्लम बताया, पहले तो वो सॉल्यूशन करने लगते हैं, पहली गलती वो ये करते हैं। दूसरी गलती वो क्या करते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। फॉलो अप करना मतलब सामने वाले से डिस्कस करना होता है, बातचीत करना होता है। हम सवाल करेंगे, जैसे मैंने सवाल किया कि कौन सी कंपनी है, मान लो तुम्हारी एक दुकान है, वो अच्छी चल रही है, तो क्या तुम उसको बंद करोगे? तो वो जवाब देगा नहीं, बंद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, तुम बंद करोगे? नहीं करोगे ना, वो खुद ही बोलने लगते, अरे भाई तुम उसको बात करने गए हो ना, उसको कम समझाने गए हो ना, क्या करने गए हो? आपका काम है उससे बातचीत करना, वो जवाब देगा। आप सवाल करोगे, वो जवाब देगा। सेकेंड, अब जैसे इतनी बातें हुई, तो आप उसको बताओगे हमारा प्रोडक्ट क्या है? बोले हेल्थ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है। अच्छा, पर्सनल केयर सबके घरों में यूज होता है? बोले हाँ होता है। हमारी कंपनी वो लेके काम कर रही है? बोले हाँ कर रही है। हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है, आपको पता है, राइट? हेल्थ केयर के भी प्रोडक्ट है। आज दो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं छोटी छोटी बीमारियों के लिए, इतने परेशान हो रहे हैं। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। देखिए, ये डॉक्टर के पास गया था, लाखों की हजारों की गोली दवाई यूज कर लिया। डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है, जीवन भर दवाई गोली खाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हमारा करेरा जामुन यूज करने के बाद आज ये बता रहे कि इनकी डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। ये बहुत खुश है, पहले से इनकी शरीर में जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो सब सॉल्व होते जा रहे हैं। और आजकल ये बाहरी डॉक्टर की मेडिसिन लेना भी इन्होंने कम कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी इनको कोई शिकायतें नहीं हो रही। तो हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं कि नहीं? बोले हाँ बहुत अच्छे। बोले देखिए, ये बता रहे पहले हजारों रुपया खर्चा करने के बाद भी डॉक्टर के पास ये मन से संतुष्ट नहीं थे लेकिन देखिए आज ये कितने संतुष्ट है। बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारा एलोवेरा जेल कितना बढ़िया है, पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है। आप ऐसे करके लोगों को बता सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे। अब बताने के बाद क्या होगा, सर, सुभाष सर, माफी चाहता हूं सर, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है सर। अरे सर, थोड़ा सा आपकी इतना सुंदर ट्रेनिंग है, मुझे लगता है कि लोग तो छोड़ते नहीं जा रहे हैं सर, जुड़ते जा सर रहे हैं। बस 15 मिनट और लगेगा सर, मैं ओके करूं ओके, नो उसको आगे? इश्यूज नो इश्यूज, कंटिन्यू जी कीजिए। सर, जी सर। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे लोग, ऐसा होता है कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका जवाब खुद ब खुद देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बातचीत करना है। क्योंकि जब व्यक्ति सामने वाला खुद अपने मुंह से बातों के जवाब देगा, तो वो आपकी बातों में सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, है या नहीं? तो वो आपकी बातों से सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से लोगों की बातें करेंगे। अब जैसे आपने बताया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हेल्थ केयर पर्सनल केयर। बीमारी किसके घर में नहीं है? बोले बीमारी तो सबके घर में, डॉक्टर के पास तो सब जा रहे हैं। पर क्या सब बहुत अच्छे से संतुष्ट है? नहीं। जब तक गोली खा रहे, जब तक ठीक रहते, गोली दवाई बंद, इलाज बंद, या प्रॉब्लम फिर से चालू हो जाता है। लेकिन आप देखो, डीआर लाइफ के सप्लीमेंट्स है, आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, इनका इस्तेमाल करने से कितने हेल्थ के अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आप सामने वाले को बता सकते हैं। तो बताओ हमारा प्रोडक्ट यूज में आने वाला है कि नहीं? तो वो क्या बोलेगा, हाँ यूज में आने वाला तो है। हर घर में यूज होगा कि नहीं? बोले हाँ हर घर में यूज होगा। अच्छा, दूसरा आपने बोला था कि प्रोडक्ट लोगों की जरूरत का होना चाहिए, तो जरूरत का है कि नहीं? बोले हाँ है। दूसरा प्रॉब्लम आपने बोला था कि प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए या लोगों की रेंज का होना चाहिए। तो आप देखो हमारे प्रोडक्ट वैसे भी नॉर्मल प्राइस के, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। जो मार्केट प्राइस में आप ले रहे हैं उससे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, मैं तो जहां तक देखता हूं नहीं भी होता है, राइट? लेकिन आपको क्वालिटी कितनी बेहतर मिल जा रही है, आप ये चीज को देखिए एक बार। बोले हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो बताओ चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ बोले बिल्कुल चलेगा, राइट? इसके बाद सामने वाले ने क्या बोला था, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, हमारा रिलेशन का क्या है? सामने वाला व्यक्ति, जैसे हम जो यहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हैं, दे रहे हैं, हमारी कंपनी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। आप देखो हमारी कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टैक्स दिया जाता है, एवरी टाइम दिया जाता है, जिसकी तरफ से हमारे कंपनी को एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट भी मिला है। हमारी कंपनी टाइम टू टाइम ये सब काम करती है। आप सोचो सरकार कभी चाहेगी कि यार इतना बढ़िया इनकम का सोर्स है सरकार का, कि यार बढ़िया टाइम टू टाइम टैक्स मिलता है, तो क्या सरकार कभी चाहेगी? अरे सरकार को बंद कराना है तो दारू बंद कराना चाहिए, सिगरेट बंद कराना चाहिए, जिनसे लोगों का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बंद कराना चाहिए। हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या, बताओ? तो वो बोलेगा नहीं गलत तो नहीं कर रहे। बोले सर सिगरेट पीने से जान जाती है लोगों की? बोले हाँ जाती है। दारू पीने से नुकसान होता है? बोले हाँ होता है। बोले आप सोचो ये बुरी चीज है,
इनके भी बुरे होने के बाद भी ये लोग आज मार्केट में चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो अपन तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो आप बताओ क्या अपन चलेंगे, नहीं चलेंगे? आप इस तरीके से भी बातें करके सामने वाले को समझा सकते हैं, जिससे उसको बातें समझ में आएंगी। फिर भी वो आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप इस तरीके से, मैंने एक तरीका बताया, इस तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई ने बोला मनी प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले सामने वाला अगर 100% रेडी है, सेटिस्फाइड है आपका बिजनेस शुरू करने के लिए, और बोल रहा है कि सर मनी प्रॉब्लम है, तो आप उसको ये कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म दें, उसको फॉर्म फिलअप कराएं और उससे बोले तुम अभी कितना पैसा दे सकते हो उतना दो, मैं बातचीत करता हूं अपने सीनियर से कि सर थोड़ा सा मेरे दोस्त के साथ समस्या है, 1-2 दिन का समय हम उसको दे सकते हैं क्या? आप फोन लगा के वहीं से बातचीत करो, राइट? अपने किसी सीनियर को कॉल करो, सर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है सर, ये दिल से काम में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सर एक छोटी सी समस्या है सर, ये सर इसके साथ थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये पूरा पैसा अभी जमा नहीं कर पा रहा है सर, अपना ऑफर कंप्लीट करना है सर इसको, ये पूरा पैसा भी जमा नहीं कर पा रहा है सर, लेकिन ये चाहता है कि मैं ऑफर कंप्लीट करूं, जिससे इसको कंपनी का ऑफर जो 3000 बेबी का चल रहा है, जिसमें इसको वेलकम बोनस भी मिल जाए और इसको प्रोडक्ट भी 500 रुपए का कूपन भी मिल जाए, ये चाहता है। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर, या अक्सर कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको 1-2 दिन का समय मिल जाए, अभी ये कुछ रजिस्ट्रेशन जमा कर देगा और बाकी का ये 2 दिन में कर देगा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो सीनियर बोलेगे हाँ एक काम करो, प्रॉब्लम है, देखो बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, लिमिटेड ऑफर है ये, है ना, तो आप अगर चाहते हो तो एक काम करो, रजिस्ट्रेशन जमा कर दो, लेकिन 2 दिन से ज्यादा टाइम आपको लेना नहीं है। आप इस तरीके से बात करके लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब सामने वाला बोला यार पैसा कैसे अरेंज करूंगा, तो आप उसको बता सकते हैं तुम्हारे फ्रेंड है, रिश्तेदार है, बोले हाँ, आप एक काम करो 20 दोस्तों के नाम लिखो, जैसे मैंने किया था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, फिर वही बात अपने ऊपर लेके बताओ क्या, कि मैंने जैसे बोला कि सर मेरे पास तो मनी प्रॉब्लम था, मेरा भी मनी प्रॉब्लम था, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने 15-20 दोस्तों के नाम लिखे, मेरे सर ने बोला इन दोस्तों से तुम बातचीत करो। दोस्त क्यों होते हैं? मदद करने के लिए होते हैं ना। रिश्तेदार एक व्यक्ति क्यों बनाता है? बोले प्रॉब्लम में साथ देने के लिए बनाता है। तो क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? सर मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे, मेरी बिल्कुल मदद करेंगे। एक काम करो, हर किसी दोस्त से 500-1000 रुपया लेने के लिए कोशिश करो, राइट? बोले ठीक है सर मैं करता हूं कोशिश, है ना। तो इस तरीके से आप अगर अरेंज करने जाओगे और 10-12 दोस्तों ने भी अगर आपको 500-500 रुपया दे दिया तो भी आपका काम हो जाएगा। आप इस तरीके से बात कर सकते हो। सामने वाला पैसा अरेंज क्यों करेगा, इसकी इंपॉर्टेंस आपको उसको देना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या होता है मतलब, अब जैसे कई बार होता है सामने वाले को इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती कि मुझे पैसा अरेंज क्यों करना है, तो इंपॉर्टेंस के लिए आप उसको एक सवाल कर सकते हो। जैसे आपने उसको बोला कि भाई जैसे तुम बोल रहे हो इस काम के लिए पैसा अरेंज करना क्यों जरूरी है, तो मैं तुमको बताता हूं क्यों जरूरी है, राइट? तो आप उसको बता सकते हो, बोलना सोचो अगर तुम्हारा कोई एग्जाम होता जिसकी एग्जाम फीस देनी होती, उस एग्जाम फीस को ना देके तुम उस एग्जाम को दे नहीं सकते हो, जिससे तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है, और एग्जाम फीस लग रही है 5000-7000 रुपया, तो तुम जमा करते या नहीं करते? बोले करता। पर तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तो बोले सर अरेंज करके करता। मतलब करते ना, कहां से लाते? बोले लोगों से मांग के लाता, बाद में उनको लौटाता। तो बोले जितना जरूरी तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए पैसा अरेंज करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए इस सिस्टम में आना भी जरूरी है। अगर वही सोच के साथ अगर तुम इस सिस्टम में आओगे या पैसा अरेंज करोगे, तो ही तुम पैसा अरेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट? एग्जाम्पल दे सकते हो, बुरा नहीं मानना, मैं एक बात बोल रहा हूं। सोचिए अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती होता और डॉक्टर बोलता 10,000 रुपया इमीडिएट लगेगा, तो मैं लाता या नहीं लाता? बोले हाँ जरूर लेकर आता, राइट? लेकिन उस जगह में पैसा कहां से लेकर आता? बोले सर मांग के लाता। क्यों जरूरी है पैसा मांग के लाना? सर परिवार का सदस्य इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट परिवार का सदस्य तुम्हारे लिए है, अगर उतना ही इंपॉर्टेंट ये सिस्टम तुम्हारे लिए है, लगता है तुम्हें, तो तुम पैसा अरेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आप बातचीत करोगे, इस तरीके से आप लोगों को पैसा अरेंज करवा सकते हो। कई बार वो सोच सकता है सर मैं उधार नहीं मांगूंगा, कई बार आपको ऐसा बोलते होंगे लोग, सर मैं उधार नहीं मांगूंगा, राइट? सर मैं माँ बाप से नहीं मांग सकता पैसा। आपसे कई बार ऐसी बातें कोई लोग करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे सामने कई बार ऐसे सवाल आते हैं, तो मैं उनको जवाब क्या देता हूं? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दोगे? बोले हाँ। आपको पता है मैंने भी सामने, मतलब मेरे सामने सर बैठे थे, मैं भी सर को यही बात बोला था। जानते हो सर ने मुझे एक सवाल किया था। क्या सवाल किया था? सर ने मुझे बोला अच्छा तुमको पता है तुम आज अगर पैसा नहीं मांगोगे ना, तो बोले हाँ,
तो बोले तुमको जीवन भर पैसा मांगना पड़ेगा। मैंने बोला सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, और तुम बुरा भी मत मानना, लेकिन ये सच बात है। मैं बोला कैसे सच बात है बताइए? बोले अच्छा देखो आज मैं तुम्हें एक बात करता हूँ। बोले सोचो। बोले हाँ। बोले आज तुम्हारे घर में दीदी है, सिस्टर है, आपकी सिस्टर है? बोले हाँ है। बोले सोचो कल उनकी शादी होगी या नहीं होगी? बोले हाँ होगी। कितना खर्चा आएगा? बोले 8-10 लाख रुपए आएगा। 8 लाख रुपए तो या 5 लाख रुपए तो आएगा। 5 लाख रुपए है घर में? बोले नहीं है। 5 साल बाद या 3 साल बाद सिस्टर की शादी करोगे, 5 लाख रुपए होगा घर में? बोले सर मुश्किल है, अभी तो कर्ज बहुत है, अभी तो कर्ज नहीं चुका पा रहे। बोले सिस्टर के लिए पैसा कहां से अरेंज करेंगे? मतलब कर्जे में भी शादी तो करना पड़ेगा ना? बोले हाँ करना पड़ेगा। तो बोले तब भी कर्ज लेके करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो बोले तब कर्ज लोगे, फिर शादी करोगे और कर्जे में चले जाओगे, तो क्या ये सही चीज है? बोले नहीं सही तो नहीं है। बोले सर आप बोल रहे थे कि आज कर्ज नहीं लोगे, आज थोड़ा पैसा लोगों से नहीं मांगोगे, तो बोले जीवन भर मांगना पड़ेगा। अच्छा डियर लाइफ में जुड़ने से क्या जीवन भर पैसा मांगना नहीं पड़ेगा? बोले ऐसा हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? बोले तुमको पता है मेरे एक सीनियर है, उनके साथ भी मनी प्रॉब्लम था, उन्होंने भी लोगों से पैसा अरेंज कर करके इस सिस्टम का हिस्सा बने। उनके परिवार में भी बहुत कर्ज था, लेकिन उन्होंने कर्ज उतारने के लिए ही सोचा कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं सिस्टम, मतलब मैं अपने पिताजी का कर्ज भी उतार लूं और मेरी जिंदगी को भी बेहतर बना लूं। वो चाहते तो नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा नौकरी में थोड़ा पैसा आएगा जिसमें पिताजी का कर्ज भी नहीं उतर पाएगा और मैं अपनी जिंदगी को अच्छा भी नहीं बना पाऊंगा। लेकिन उन्होंने डियर लाइफ सिस्टम को ज्वाइन किया, कर्ज लेकर, उधार लेकर, और आज वो सिस्टम से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। और विश्वास मानो आज उन्होंने अपने पिताजी का पूरा कर्ज भी उतार लिया है, लाखों की इनकम भी कर रहे हैं, अपने सपनों का घर गाड़ी भी खरीद लिया है, और आज उनके घर में सिस्टर की शादी होती है ना, तो उनको कर्ज नहीं मांगना पड़ा। राइट? तो तुम मुझे बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आज नहीं मांगने से जीवन भर मांगना पड़ेगा। भाई आज तुम्हें कल को अच्छी एग्जाम देना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाना है, तो भी मांगना पड़ेगा। सिस्टर की शादी होगी तो भी मांगना पड़ेगा। घर में कोई बीमार हो जाएगा तो भी मांगना पड़ेगा। जीवन भर मांगना ही मांगना है कि नहीं? बोले हाँ। लेकिन अगर पैसे कमाने का एक अच्छा रास्ता तुम्हें मिल जाए तो क्या फिर तुम्हें जीवन भर मांगना पड़ेगा? बोले तब तो नहीं मांगना पड़ेगा। तो सोचो, एक बार मांगने से जीवन भर की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो बताओ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? तो बोलेगा हाँ मांगना चाहिए, थोड़ा तो मांगना है और लौटा देंगे। डियर लाइफ में लोग 3 महीने में, 6 महीने में लैपटॉप, मोबाइल, बाइक खरीद ले रहे हैं। तुम 5-6 हजार लोगों को कमा के रिटर्न नहीं कर पाओगे? बोले हाँ डेफिनेटली कर पाऊंगा, लोग बाइक तक खरीद सकते, मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं कि मैं 5-6 हजार कमा के लोगों को लौटा ना पाऊं। राइट? तो इतनी सी बात है। राइट? आप आराम से लोगों को ये टाइप से सॉल्यूशन दे सकते हैं। टाइम प्रॉब्लम, कई लोग आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होता नहीं है, ना टाइम प्रॉब्लम होता है ना मनी प्रॉब्लम होता है। ये तो इंपॉर्टेंस की बात होती है कि आपके अंदर सिस्टम की इंपॉर्टेंस है तो आप सब कुछ कर लेंगे। राइट? अब टाइम प्रॉब्लम, जैसे लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं भाई दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे है ना। अंबानी के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। राइट? हम दुनिया के दूसरे कामों में इतने बिजी है ना, कि हम सोच रहे हैं हमारे पास समय नहीं है। सवाल ये समय जा कहां रहा है? हा? मैंने अपने आप से सवाल किया, मैं भी पढ़ रहा था, कोचिंग जा रहा था, स्कूल जा रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो मेरे सर ने मुझसे पूछा तुम अपना पूरा समय निकाल देते हो, क्या तुम्हारे पास क्या अर्निंग का एक बेहतर सोर्स है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अच्छा दूसरी चीज? बोले उसकी तो मैं तैयारी कर रहा हूं सर, अर्निंग सोर्स बनाने की। बोले अच्छा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम दुनिया के दूसरे कामों के लिए समय निकालते हो कि नहीं? खाने के लिए, नहाने के लिए? सर ये तो बहुत जरूरी है। तो वैसे ही तुम अपनी जिंदगी में से थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? पहला चीज। दूसरी चीज, सर ने, या आप इस तरीके से भी लोगों को समझा सकते हो कि भाई आप आपका टाइम शेड्यूल सही करो। आप बोलते हो सर मैं 8 बजे उठता हूं सो के, आप 5 बजे उठना शुरू करो। दुनिया का हर सफल आदमी 5 बजे उठ जाता है। 5 बजे उठ के आप आपकी एजुकेशन कंप्लीट करो, पढ़ाई लिखाई करना है वो कंप्लीट कर लो, फिर आपके जो जरूरी काम है वो कर लो। 8 बजे से 10 बजे के टाइम पे आप ट्रेनिंग अटेंड करके आप डियर लाइफ से आगे बढ़ सकते हो। हमारा काम तो 2-3 घंटे करके भी बहुत अच्छे से हो सकता है। आप सामने वाले को इस तरीके से सॉल्यूशंस दे सकते हो। राइट? अगर इसके अलावा भी आप बता सकते हैं कैसे, अगर आप बिजी रहते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पैसे कमाते होंगे, देश विदेश भी घूम रहे होंगे, आपकी तो बहुत अच्छी जिंदगी चल रही होगी। तो सामने वाला बोलेगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसको पूछिए कि आप एक बार अपने आप से सवाल कीजिए, या आप इस तरीके से अपने आप से पूछ सकते हैं कि मुझे सर ने बोला कि यार आप तो बहुत बिजी रहते हैं,
तो आप तो बहुत अच्छा पैसा अर्निंग करते होंगे, देश विदेश भी घूम रहे होंगे, है ना, लग्जरी लाइफ होगी आपकी, तो क्या वाकई में ऐसा है क्या? बोले नहीं सर, ऐसा क्या है, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं भाई, मैं तो ऐसे कई लोगों को देखता हूं जो बहुत बिजी होते हैं लेकिन जिनके पास अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ होता है। तो आपके पास भी है क्या? बोले नहीं, मेरे पास तो ऐसा नहीं है। तो आप एक बार अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं अपना पूरा समय निकाल दे रहा हूं लेकिन मेरे पास अपनी जरूरत का पैसा भी नहीं आ पा रहा है, मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी भी नहीं पा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसा समय देने से क्या फायदा? उन जगह में समय ऐसी जगह में दिया जाए जहां से मैं जीवन में वो जो पाना चाहता हूं, जो मैं सपने देख रहा हूं, वो मुझे मिले। ऐसी जगह समय देना चाहिए। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को चलाने के साथ साथ मन की बात करने के लिए, दुनिया के लोगों से बात करने के लिए मन की बात रेडियो पे भी 1 घंटे आके प्रवचन देके चले जाते। तो आप सोचिए हम क्या 1-2 घंटे का समय नहीं निकाल सकते अपने जीवन का? आप इस तरीके से भी लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट? आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करने का एक सोर्स मिल रहा है, आप बिजी रहते हो, नो प्रॉब्लम। आप जो जो आपके साथी हैं, हो सकता है वो आपके जितना बिजी नहीं रहते होंगे, अगर वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और वो अगर पूरी ईमानदारी से समय देंगे, तो आप सोचिए आज आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सिस्टम में एक सर है, मिस्टर रायन सर, फिजिकली वो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन में है, लेकिन आज वो कई बार ऐसा होता है कि अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से शायद ज्यादा काम नहीं कर पाते, लेकिन उनके नीचे बहुत अच्छे लोग काम करने वाले, इसके बाद भी नीचे लोग अच्छे से काम करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज वो बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, बहुत मेहनत वो भी करते हैं, राइट? लेकिन मैं आपको भी यही चीज बताना चाहता हूं कि हो सकता है आप बहुत बिजी हो, लेकिन आप जिनको लेकर आएंगे वो तो फ्री हो सकते हैं, उनके पास तो थोड़ा समय हो सकता है, वो तो इस सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। हम तो उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको काम सिखाएंगे और वो अच्छे से काम कर गए तो इसी टाइम में भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए भी आपको ये समय या ये काम करना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं, राइट? इंटरेस्ट प्रॉब्लम है, सामने वाला बोल रहा है सर मेरा इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, तो आप उससे पूछ सकते हैं आपका किस काम में इंटरेस्ट है। जैसे वो एग्जांपल के तौर पर वो बोलेगा सर मेरा तो एजुकेशन करने में है, जॉब करने में है या स्पोर्ट्स में जाने में है, तो आप उसको बता सकते, पूछ सकते हैं अच्छा एजुकेशन में है सर, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे परसेंट बनाते होंगे, तो फिर उससे पूछ सकते हैं आपके 10वीं में और 12वीं में कितने परसेंट थे। बुरा नहीं मानिएगा, मैं पूछ सकता हूँ आपके 10वीं में कितने परसेंट थे, ये बात जरूर बोलना है, बुरा नहीं मानिएगा, जिससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा, राइट? तो ये बात आप उसको बोल सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में वो बोलेगा सर 10वीं में तो मेरे 70% है, फिर आप उससे बोलिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन आप सोचिए जो लोग आप इंटरेस्ट रखते हुए 70% बना रहे हैं, मेरा एक दोस्त है जिसको इंटरेस्ट भी नहीं होता था, घर वाले उसको खूब गुस्सा भी किया करते थे कि पढ़ता लिखता नहीं है, नालायक, दिन भर खेलता रहता है, और फिर भी वो 82% बना लिया। आप सोच के देखिए हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है पढ़ने में, फिर भी हमारा परसेंट अच्छा नहीं है। आपको पता है मार्केट में 90% के ऊपर लोग मार्क्स रखते हैं। अगर हमारा एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो फिर हम लोग तो इतना कमजोर दिख रहे हैं, क्या इससे काम चलेगा? आप इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। और किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो उसको बता सकते हैं कि देखो किसी भी चीज में इंटरेस्ट कब आता है। आज आपका डियर लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण नॉलेज से जुड़ा हुआ है। आपको डियर लाइफ का नॉलेज नहीं है, राइट? जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाई मेरा सर ने मेरे से पूछा तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, मैंने बोला सर मेरा क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है। अच्छा फुटबॉल में क्यों नहीं है? तो बोले सर पता नहीं क्यों नहीं है। तो सर ने बताया फुटबॉल में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि फुटबॉल में कौन कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो हमें उसका रीजन पता नहीं होता है, लेकिन क्रिकेट की हर छोटी छोटी बातों का हमें पता होता है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर है, राइट? तो वैसे ही अगर इस सिस्टम का तुम्हारे पास नॉलेज आ जाएगा तो धीरे धीरे तुम्हारा भी इंटरेस्ट इस काम में बढ़ने लगेगा। आप इस बारे में भी उसको बोल सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि देखो दोस्त, पैसा कमाने के लिए इंटरेस्ट की जरूरत नहीं होती, पैसा कमाना तो जरूरत होती है, राइट? और जरूरत के लिए इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है, जरूरत के लिए तो ये देखा जाता है कि मैं कहाँ काम करूं, कैसा काम करूं जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। और आप उसको यहाँ पे रियलाइज करा सकते हो कि मेरी जिंदगी डियर लाइफ करूंगा तो क्या होगी और जॉब करूंगा तो क्या होगी, जहां आप उसको आई इंटू टी इंटू आर का, आई इजिकल टू टी इंटू आर मतलब इनकम इजिकल टू टाइम इंटू रेट की सिचुएशन समझा सकते हैं, राइट? बेरोजगारी कितनी है मार्केट में, मार्केट का कंपटीशन कितना है, ये सब समझा सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि इंटरेस्ट तो भाई डेवलप करना पड़ता है, कमाने में किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है, कमाना पड़ता है, पर वो जरूरत है, राइट? इसके बाद मैं 4 लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा, तो आप उसको बोल सकते हैं भाई हमारा काम लोगों को ज्वाइन कराना नहीं है,
और कोई आपको देख के ज्वाइन करेगा भी नहीं। आपको क्या, मुझे भी देख के कोई ज्वाइन नहीं करेगा, मैं शाहरुख खान थोड़ी हूँ जो मुझे देख के कोई ज्वाइन कर लेगा, राइट। तो आप उसको बता सकते हैं लोग हमको देखकर नहीं, प्लान को देखकर ज्वाइन करते हैं, ये आपको समझाना है। आपको किसी को जोड़ना नहीं है, आपका काम है 3 दिन आप हमसे ट्रेनिंग लेंगे, इसके बाद काम को सीखेंगे, या 3 दिन हमसे काम को सीखेंगे, इसके बाद आपका काम है, जैसे आपको किसी ने बुलाया था वैसे ही आप अपने पहचान से 12-15 लोगों से हमसे मुलाकात कराएंगे, हम उनको प्लान दिखाएंगे। हमारा एवरेज होता है कि 12-15 लोग प्लान देखते हैं तो आराम से 4-5-6 लोग 10 लोग आराम से, वैसे तो फ्री साइन अप है, सब जुड़ सकते हैं, बट हम पकड़ लेते हैं कि 4 तो जुड़ ही जाएंगे, राइट। हमको बस इतना ही काम करना है। आपका काम है लोगों को हमसे मिलाना, जोड़ना आपका काम नहीं है ना। क्या बोलकर मिलवाना है हम आपको ट्रेनिंग में ये भी बता देंगे, तो ये आपको उसका जवाब देना है। मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाऊंगा, हमारा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट को यूज करना है। हमारा काम है, अब हमने आपको प्रोडक्ट में प्रोडक्ट सेल करने के बारे में नहीं बताया था, हमने आपको प्रोडक्ट सेल नहीं किया, हमने आपको यह बताया था कि यह कंपनी में यह प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी में यह प्रोडक्ट है जो आपके घर में पहले से भी इस्तेमाल हो रहा है, जो आप बाहर से खरीद रहे हो वो आप हमारे यहाँ से लेना शुरू कर सकते हो। मैंने आपको बताया हमारे प्रोडक्ट नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, जिनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, राइट। तो आपने भी खरीदना शुरू कर दिया, ऐसे ही लोग भी खरीदने लगेंगे, राइट। सेकंड, अगला प्रॉब्लम, ऐसे कंपनी बहुत आती है, आप उनको बता सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आज के जमाने का एक बड़ा प्रोफेशन है, राइट। पहले तो सहमत होना है, हाँ डेफिनेटली बहुत आती है। क्यों आ रही है? क्योंकि भाई जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का ही, आप देख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग आज के जमाने का एक बड़ा बड़ा प्रोफेशन है। न्यूज़पेपर मीडिया में ऑलरेडी इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें रेगुलर आते रहती है, आप उसको पेपर की कटिंग और न्यूज वगैरह की कटिंग दिखा सकते हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि आजकल तो इसके ऊपर डिग्री, मास्टर डिग्री भी चालू हो चुकी है, ये भी बता सकते हैं। ये हमें समझाना होता है कि सही कंपनी कौन सी है, हमें बस उसको ये समझाना है कि भाई कंपनियां तो बहुत आ रही है, लेकिन आपको ये समझना है कि सही कंपनी कौन सी है, और जो हम आपको बता रहे हैं उसको समझा दो, राइट। कंपनी भाग जाती है, इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, राइट। कौन सी कंपनियां भाग जाती हैं, तो आप इसका जवाब उसको दे सकते हो, सभी कंपनी नहीं भागती है, राइट। जो कंपनियों का ऑब्जेक्टिव लोगों को बेवकूफ बनाना या उनको लूटना होता है वह बंद हो जाती है। जो कंपनियां गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती वह कंपनी भी बंद हो जाती है ना। आप एग्जांपल दे सकते हो कि सब कंपनियां नहीं भागती है, राइट। क्या सब कंपनियां भाग जाती है? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे गांव में एक राम नाम का, या मेरे गांव में एक ए नाम का कोई बंदा है, ए नाम का कोई बंदा है, अगर उसने चोरी कर ली है तो इसका मतलब क्या होता है, दुनिया में या गांव में जितने भी ए नाम के बंदे क्या सब चोर हो गए क्या? तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो बोले ऐसा यहाँ पे भी नहीं होता है। भाई सब कंपनियां भाग जाती, आप बोल रहे हैं कि कंपनियां भाग जाती, सब नहीं भागती, जो गलत होती वो भागती, राइट। भाई बसों में भी तो एक्सीडेंट होते हैं, क्या सब बस के एक्सीडेंट होते? बोले नहीं। भाई जो गलत तरीके से चलाता है, दारू पी के चलाता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, उसका एक्सीडेंट होता है या नहीं? तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, राइट। आप सबको एक जैसा नहीं तौल सकते या कंपेयर नहीं कर सकते। आप ऐसा बता सकते हैं मेरे परिवार में भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था पर वो सफल नहीं हो पाए, तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई क्रिकेट भी विनोद कांबली ने भी खेला था, सचिन ने भी खेला था, बट विनोद कांबली फेल हो गया, सचिन खेल गया। अच्छा विनोद कांबली क्यों फेल हो गया, आप उससे पूछ सकते हो। तो वो क्या बोलेगा, सर उसने अच्छे से खेला नहीं होगा। तो बोले तुम्हारे सवाल का जवाब यही है भाई, जिसने किया वो सफल नहीं हो पाया, इसका मतलब उसने अच्छे से किया नहीं होगा। भाई परिवार में तो सब पढ़ाई कर रहे हैं, पर क्या सबके परसेंट बराबर आते? टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाता है, पर क्या सबके मार्क्स अच्छे आते? बोले नहीं आते। बोले क्यों नहीं आते? बोले सर ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं, घर जाके रिवीजन कर रहा है कि नहीं। तो बस यही बात यहाँ पे भी लागू होती है, आप इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। मेरे पापा ने मना कर दिया है या मेरी फैमिली से पूछकर बताऊंगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई फैमिली में हर काम क्या बता के करते हो क्या, है ना। बिल्कुल सही बात है, पहले तो यही बात करना है, बिल्कुल सही बात है। मेरी भी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं ये काम करूं, मेरे तो पढ़ाई करने का टाइम है, मैं पढ़ाई करूं, राइट। लेकिन मेरे सर ने मुझसे पूछा क्या फैमिली में, या मेरे से बातों बातों में पूछा कि और तुम्हारा कैसा, मतलब मेरी आदतें पूछी, मैं कब उठता हूँ, कब सोता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, गर्लफ्रेंड है या फिर कोई गलत आदतें हैं जो मुझे देख के उनको समझ में आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या इन गलत आदतों के लिए भी परिवार तुम्हारी बातें करता है, या तुम्हें बोलता है कि भाई तुम गर्लफ्रेंड भी बनाओ, गुटखा भी खाओ, लेट सो के उठो, पढ़ाई बिल्कुल मत करो, क्या ऐसा सिखाता है? बोले नहीं। माँ बाप तो वो सब भी बोलते हैं ना, पर तुम क्या उस बात को फॉलो करते हो? बोले नहीं, तब तो नहीं करता हूँ। नहीं करते हो ना? बोले हाँ।
तो बोले यहाँ जब अच्छा काम है, गलत आदतों के बारे में कभी पूछते नहीं हो, अच्छी चीजों के बारे में पूछोगे, तो ऐसे करके भी आप उसको समझा सकते हो। तब ये तो आप उससे नहीं बोल रहे हो, तो आप अपने आप से बोल रहे हो, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। जब आप किसी को समझाने जाओगे, बोलने जाओगे, तो याद रखना वो आपकी बातों को फॉलो करना बंद कर देगा, वो सोचेगा मुझे मत समझा, राइट। लेकिन आप जब अपने बारे में बताओगे, तो मैंने सोचा, मुझे जब ऐसा सवाल किया गया और जब मैंने ऐसा बोला हाँ कि मतलब नहीं है, गलत चीजों के बारे में तो कभी नहीं पूछता हूँ, लेकिन गलत आदतें करता तो हूँ। जब गलत चीजों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ माँ बाप से, तो अच्छी चीजों के बारे में क्यों पूछना है। जब सर ने ये पूछा, बोला मुझसे, तो मुझे लगा हाँ यार सही तो बात है यार, गलत चीजों के लिए तो मैंने आज तक कभी नहीं पूछा। एक अच्छा काम मिल रहा है जिससे जिंदगी बदल सकती है, उसके बारे में पूछूंगा तो क्या होगा। एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर, जो मैंने आपको शुरू में भी दे दिया है कि देखो भाई, जीवन में जो लोग कामयाब होते हैं वो अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं। धोनी का एग्जांपल दे सकते हो। धोनी क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप नहीं चाहते थे क्रिकेटर बनना, क्योंकि क्रिकेटर बनना कितना जरूरी है, उससे उसकी जिंदगी क्या होगी, ये धोनी के अलावा कोई नहीं समझता था। लेकिन माँ बाप तो यही सोचते थे कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, तो उसने माँ बाप की बात नहीं सुनी। आपको क्या लगता है, धोनी के माँ बाप उसके दुश्मन थे क्या? बोले नहीं, दुश्मन नहीं थे, लेकिन वो क्रिकेट की इंपॉर्टेंस समझते नहीं थे, क्रिकेट से क्या भविष्य हो सकता है वो जानते नहीं थे, राइट। उनके जमाने में तो नौकरी चलती थी, बस उसी को समझते थे वो, क्रिकेटर बनने का कोई भविष्य नहीं होता है, वो यही जानते थे। तो ये बात को धोनी समझता था, माँ बाप नहीं समझते थे, इसलिए वो मना करते थे। लेकिन जब धोनी महान क्रिकेटर बन गया, तो उनके पिताजी का इंटरव्यू में मैंने देखा, उसके पिताजी बहुत गर्व करते हैं उसके ऊपर। तो वैसे ही मेरे सर ने भी मुझे समझाया कि भाई आज तुम्हारे हो सकता है परिवार इस काम को ना समझ पा रहा हो, क्यों? क्योंकि माँ बाप के जमाने में ये काम नहीं था, ये काम तो हमारे जमाने का है, राइट। तो इस तरीके से भी आप सामने वाले को समझा सकते हैं, और सेल्फ डिसीजन लेके क्यों आगे बढ़ना है, ये धोनी का एग्जांपल देके आप उसको समझा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मेरे भैया इंदौर में रहते हैं, उनसे बात करके बताऊंगा। ये वही वाली बात हो गई, फैमिली से पूछ के बताऊंगा। कंपनी वालों पर विश्वास बिल्कुल नहीं है, मुझे बिलीव नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई विश्वास की कोई दवाई तो होती नहीं है, मैं तुमको खिला दूं और तुम्हारा काम हो जाए। याद रखना, क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर नहीं देना है भाई। विश्वास मतलब पहले खुद के बारे में बताना है, फिर उसको सामने वाले को समाधान देना है, राइट। तो विश्वास की कोई दवाई तो होती नहीं है कि मैं तुम्हें खिला दूं और तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए। ये सब बातें बोल के आप सामने वाले को समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई कंपनी वाले भी इंसान ही होते, वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोग थोड़ी है ना। आप ये बातें उसको समझा सकते हो। बोले मैं आपको हर एक चीज का प्रूफ दिखाऊंगा, पेपर की कटिंग दिखाओ, डियर लाइफ कितना अच्छा अच्छा काम कर रहा है वो दिखाओ, प्रोडक्ट से कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वो बताओ, डियर लाइफ में कितने लोग तरक्की कर रहे हैं, सीनियर लोगों की सक्सेस स्टोरीज जो है आप वो सुनवाओ, तो सामने वाले का विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, राइट। और वो आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा, उसका विश्वास बढ़ने लगेगा। मुझे तो प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट अच्छे बेनिफिट्स वाले हैं, आयुर्वेदिक नेचुरल है, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है। आप इनको छोटे मोटे प्रोडक्ट से, नॉर्मल प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। इसके बाद में आप उनको बता सकते हैं कि देखो, आप सोचो, आप बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट महंगा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसको हेल्थ की बहुत सारी समस्याएं थी, वो डॉक्टर के पास इलाज करा रहा था, तो इलाज कराने के दौरान उसका हर महीने का 2-3 हजार रुपया तक खर्चा होता था। तो एक बार हम उनसे मुलाकात किए, हमने उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट किया, और उन्होंने हमसे कुछ 2-3 प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। और आज 6 मंथ के बाद मैं जब उनसे मिलता हूं, तो वो बोलते हैं कि सर आपके आने से ना, आपके प्रोडक्ट के मेरे घर में बहुत पैसा बचने लगा। मैंने बोला कैसे बचने लगा सर? सर मैं पहले डॉक्टर के पास 3-4 हजार रुपया मंथ में खर्चा करता था, अब मेरा केवल 500 हजार रुपया में ही काम हो जाता है। मैं बोला कैसे? सर जिन गोली दवाई को खाने से मेरी जो हेल्थ की समस्या है वो सॉल्व नहीं होती थी, पर लगाना पड़ता था पैसा, ज्यादा परेशानी हो जाने की वजह से। लेकिन सर डियर लाइफ के प्रोडक्ट इतने बेहतर प्रोडक्ट है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है कि इनको इस्तेमाल करने के बाद मुझे इतने फायदे मिल रहे हैं कि मैं केवल आपका ये हाफ लीटर का डोनी इस्तेमाल करता हूं पर डे, और मेरा इतना फायदा है, मेरी सारी परेशानियों का समाधान हो जा रहा है। आपका एलोवेरा जूस पीने से, मल्टीविटामिन खाने से मुझे बहुत फायदे। तो आप तो बोल रहे थे प्रोडक्ट महंगा है, आप देखो लोग तो बोल रहे हैं कि साहब आपका प्रोडक्ट तो इतना सस्ता है कि मैं क्या बताऊं, डॉक्टर महंगा पड़ रहा है हमको। तो आप इस तरीके से लोगों को समाधान दे सकते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं सस्ता है, आप बोल रहे हैं महंगा है, तो पता नहीं सही कौन बोल रहा है। आप ऐसा भी बात कर सकते हैं। मैं पहले से नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ हूं और कर रहा हूं, या मैं नेटवर्किंग के बारे में जानता हूं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी, कौन सा प्लान है, कौन सा प्रोडक्ट है, और फिर अपने प्रोडक्ट से या अपने प्लान से उसको कंपैरिजन करके कौन सा बेहतर प्लान है वो समझा सकते हो। और ये बात हमारे कंपनी के चेयरमैन सर ने, और इतने समय से मैं काम कर रहा हूं, और मैं भी ये बात को अच्छे से जानता हूं, क्योंकि रोज मेरा कोई ना कोई कंपनी वाले से सामना होता रहता है,
और जब मैं अपनी कंपनी के बारे में बात करता हूं तो मुझे बहुत गर्व होता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी के जितना अच्छा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम और पे आउट, जितनी भी बात बोलो, वो हर कंपनी के मामले सबसे बेहतर है। ये गर्व के साथ आप लोगों को समझा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को आप अपनी कंपनी का हिस्सा बना सकते हैं। राइट? कई लोग बोलते हैं ऊपर वाले का इनकम आता है, नीचे वाले का नहीं आता है, ऐसे भी सवाल आते हैं। हाँ, बेशक ऐसा बोलते हैं, सवाल करते हैं लोग। मेरे सामने भी ऐसा सवाल था। एक समय मैं भी जब इस कंपनी में जुड़ा था तो मेरे सीनियर अच्छा पैसा कमा रहे थे, मैं नहीं कमा पा रहा था। कई बार मेरे मन में ये सवाल आता था, तो मेरे सीनियर बोलते थे कि बेटा देखो, सीनियर भी एक दिन आया था, तुम्हारे जैसा जूनियर था, उसको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसने काम किया, समय दिया, ईमानदारी से सीनियर सिस्टम को फॉलो किया और वो आगे बढ़ने लगा। राइट? तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा सभी जगह होता है? भाई तुम मुझे एक बात बताओ, ये क्या सही बात है कि जो ऊपर वाला होता है वही कमाता है? हाँ, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि जो जो क्रिकेट टीम में जो सबसे पुराना खिलाड़ी है, फिर तो वो सबसे अच्छा खेलने वाला होना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभी विराट कोहली भी जीरो पे आउट हो जाता है और नया नया खेलने वाला लड़का भी सेंचुरी बना देता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? राइट? मैं भी एक दिन नया नया काम शुरू किया था, मेरा भी इनकम कुछ नहीं था, लेकिन आज देखो मैं भी तो लाखों की इनकम तक आ गया, हजारों की इनकम तक आ गया। पहले मैं भी यही सोचता था। तो आप इस तरीके से भी लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हैं। राइट? और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है, ये मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, ये बहुत सब में लगभग कॉमन बातें ही है। राइट? तो मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आप आसानी से इस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट बात, सामने वाले को केवल डर लगता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लान अच्छे से समझा दो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लान अच्छे से समझाने के बाद जॉब और डियर लाइफ इनकम, क्योंकि कमाना आज नहीं कल कभी ना कभी तो पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन है उसके पास कमाने के? या तो नौकरी करेगा, या डियर लाइफ करेगा, या पापा का कोई बिजनेस करेगा। पापा के बिजनेस से कितनी पापा की तरक्की है, उतनी तरक्की उसको भी मिलेगी, उससे ज्यादा तो मिल नहीं जाएगी। तो ये उसको समझाना है। जॉब करेगा तो क्या होने वाला है वो आपने प्लान में दिखाई दिया था, और डियर लाइफ करेगा तो क्या होगा वो भी आपने उसको समझा ही दिया था। ये पैसा डियर लाइफ में नहीं लगाएगा तो क्या होगा, डियर लाइफ में लगाएगा तो क्या होगा, ये दोनों चीजें आपने उसको समझा दी। अब उसके मन में केवल आखिरी में एक डर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप महेंद्र सिंह धोनी का बारे में बता सकते हो। डर सबको लगता है दुनिया में, हर वो चीज जहां पहली पहली बार हम जाते हैं वहां डर जरूर लगता है। कॉलेज हो, कोचिंग हो, कोई भी हो, डर लगता है। आप उसको समझा सकते हैं। और आखिर का काम है सबसे जरूरी और जो इंपॉर्टेंट काम है, अपना सेल्फ डिसीजन आप उसको लेने के लिए बोले। कि दुनिया में हर सफल इंसान को अपने जीवन का सेल्फ डिसीजन लेना होता है। जो अपने जीवन में सेल्फ डिसीजन नहीं लेता है वो जीवन में कामयाब नहीं होता है। सेल्फ डिसीजन सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जो लेना बहुत जरूरी होता है। राइट? सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस, अपना खुद का विश्वास देना है। आप कब से काम कर रहे हैं और आज कैसा महसूस कर रहे हैं इस काम में आकर, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका घर कहाँ है, माँ पिताजी क्या करते हैं, मैं भी विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ रहा हूं, बुरे दिन क्या होते हैं मैंने भी देखे हैं, अच्छे से जानता हूं, इसके लिए इस काम को शुरू किया है। क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग आज बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमेशा कहते हैं कि बेटा, मतलब मेरे माँ बाप हमेशा कहते हैं कि बेटा खुद भूखा रह जाना, लेकिन दूसरों के साथ गलत मत करना, धोखा मत करना। ये मेरे माँ बाप ने सिखाया है। ये इसलिए मैं तुमको ये सिस्टम बता रहा हूँ। ये काम बहुत अच्छा है, मेरे ऊपर विश्वास करो। ये बातें करके आप सामने वाले को अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं। क्लोजिंग, प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म लो, सामने वाले को तुरंत में आप फिलअप कराओ, उसको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, पूछो उसके घर में कोई हेल्थ इश्यू है क्या, उसके लिए क्या सही प्रोडक्ट हो सकते हैं, उसको टेस्टिमोनियल दिखाओ कि उसके घर में शुगर है तो देखो शुगर वाले पेशेंट ने ये प्रोडक्ट लिया था, या हमारे प्रताप सर का पीपीटी है हेल्थ का, उसमें शुगर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, आप वो बता सकते हैं। और उसको बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अपने परिवार में इस्तेमाल करा और डेली यूजेस के तो कराना ही है। राइट? तो ये सब चीजें आप करवा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म उसको फिलअप करवाना है, और याद रखें हाथों हाथ उससे तुरंत में या तो पूरा अमाउंट ले ले, या फिर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो कुछ अमाउंट जरूर ले। वो बोलेगा सर मैं पूरा बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे पास थोड़ा भी नहीं है, तो आप उसको बताएंगे कि देख भाई, मैं इतनी दूर तेरे पास इसलिए आया हूं समय निकाल के समय नहीं था लेकिन मैं फिर भी तेरे पास आया, जानता है क्यों? क्योंकि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या दोस्त नहीं भी है तो जब आप मेरे पास प्लान देखने आए थे तो मुझे लगा था तुम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तुमको पता है दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत क्वालिटी है लेकिन वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। पता है क्यों? मेरे एक अंकल है, दुनिया भर का ज्ञान है उनके पास, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत टैलेंटेड, बहुत समझदार आदमी है, जीवन में बहुत तरक्की इनको मिल जाना चाहिए।
लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो वो डरते बहुत है, डिसीजन नहीं ले पाते, सॉल्यूशन फटाफट नहीं करते, राइट? तो तुम भी अगर ऐसा करोगे तो तुम भी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर या बहुत कुछ अच्छा कर, तुम चाहो ना तो मैं तुमको बस, घर में अगर इंस्टेंट जरूरत होती तो करते कि नहीं? हाँ, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पहचान में इतने भी लोग नहीं है, तुमने इतनी भी पहचान नहीं बना पाई है क्या? मेरे सर ने मुझसे बोला कि तुमने इतनी भी पहचान नहीं बनाई है कि कोई तुम्हारी 500, 1000, 2000 रुपए की मदद कर पाए इंस्टेंट? क्या इतने बुरे रिश्ते हैं हमारे लोगों के साथ? तो मैंने बोला नहीं सर, इतने बुरे तो नहीं है। तो बोले फिर अरेंज क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले सर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रुकिए, मैं आस पड़ोस में जाके इधर उधर जाके बात करता हूँ और कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ। और वो कुछ ना कुछ अरेंज करेगा, जब तक वो आपको पैसा ना दे, जब तक आप वहां से उठेंगे नहीं। और याद रखें, थोड़ा पैसा लेने के बाद आप उसको जरूर ये बात बोले कि उसको 3000 बीबी का ऑफर ही कंप्लीट करना है, उसमें 500 रुपए का प्रोडक्ट उसको कूपन मिलेगा जो वो ले सकता है कंपनी से, और उसको वेलकम बोनस मिलेगा जिसमें उसका इनकम आएगा। और आप उसको ये बताएं कि मैं चाहता हूं कि आप डियर लाइफ से पहले ही मंथ से इनकम करना शुरू करें, ताकि आप जल्दी ही यहां से बहुत तेज आगे बढ़ना शुरू करें। मैं ये चाहता हूं आपके लिए। जब आप उसके बारे में ऐसी सोच रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ इस काम को शुरू करने के बारे में सोचेगा। जब तक पैसा देगा नहीं, जब तक उठना नहीं है, उसको फॉलो अप देते रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, राइट? तो ये हमारा फॉलो अप पार्ट होता है, फॉलो अप कंप्लीट होता है। और मैं चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत सीखने को मिल गया होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे सारे सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा काम करें। अगर फिर भी अगर आपको कुछ समाधान और अच्छे से चाहिए होता है, आपको अगर लगता है कि मुझे चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुझसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं, या दोबारा हम लोग ये मीटिंग को आगे भी कर सकते हैं। इतनी देर तक आप सभी लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया, शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को अटेंड किया। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने काम में बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली आप अपने रिजल्ट को बेहतर तरीके से निकालेंगे। मैं आपको वापस से एक और बात बताना चाहता हूं, फॉलोअप से सेल निकालना, फॉलोअप से सेल निकालना मतलब यह है कि अगर आप फॉलोअप से सेल नहीं निकाल पाते हो तो विश्वास मानो ये बिजनेस में आप बहुत बड़ी तरक्की कभी नहीं पा सकते हो। जो फॉलोअप से सेल निकालना जानता है वो टीम भी संभाल सकता है, वो सारे काम कर सकता है। मैंने ये सीखा है अपने जीवन में काम करते हुए। तो आप फॉलोअप से सेल निकालना सीखो। और आप ये सोचते हो कि सर मैं फॉलोअप में जाता हूं, मेरा सेल नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, किसी सीनियर के फॉलोअप में जाओ, जाके उसके फॉलोअप में जाओ, आपका ना हो नो प्रॉब्लम, वो उसका फॉलोअप कर रहा है, आप उसको भी देखो वो कैसे करता है फॉलोअप, आप उस तरीके से फॉलोअप को सीखो और फॉलोअप से रिजल्ट निकालना शुरू करो, राइट? हो सकता है 1, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार आपका रिजल्ट निकालने की कोशिश करो लेकिन रिजल्ट ना निकले, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो करने से होता नहीं है, राइट? आप बार बार किसी काम को करोगे ना तो वो होने भी लगेगा और आप उसमें परफेक्ट भी बन जाओगे। ये सोच के आपको काम करना चाहिए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतनी देर तक इस मीटिंग को अटेंड किया। एंड डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। सबके तरफ से मैं एक ताली देता हूँ आपके लिए सर। इतना सुंदर सेशन थैंक यू सर। इट वाज अ ग्रेट सेशन। एंड थैंक यू सर। आपका सेशन में ऐसा लगा कि आपका जो आप अभी बीमारी में आप जूझ रहे हैं, तो थोड़ा आपकी तबीयत खराब है, वो फीलिंग भी नहीं आया सर। आप इतना एनर्जेटिक थे, इतना पावरफुल थे कि आपको फीलिंग भी नहीं आया कि आपने मीन्स आपका कोई एक कुछ बीमारी हुआ है। थैंक यू डियर सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूंगा कि मैं इस एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक लीडर है मिस्टर राणा सर, वो चाहते हैं आपके बारे में कुछ बोलने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि मैं एक राणा सर हैं, राणा प्रताप सर हैं जो सर मैं जानता हूं सर। वो चाहते हैं कि वो आपके बारे में कुछ बोले सर। तो मैं चाहूंगा राणा सर को मैं अनम्यूट करूंगा और मैं चाहूंगा 1 मिनट में वो आपको बताएं, उनका फीलिंग बताएं सर। यस सर। राणा सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। सर अभी आवाज आ रहा है? जी सर, बिल्कुल आ रहा है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सुभाष सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए और समय देने के लिए। और योगेश सर, गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ सर। सर ट्रूली बहुत समय के बाद मैं सीरियसली ये कह रहा हूँ कि आज का जो सेशन था वो इतना अच्छा था सर,
इतना बेहतरीन था कि सच में जो सुभाष सर कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगा कि समय कब निकल गया। वो तो आपने टोका तो हमें अंदाजा हुआ कि 1 घंटा हो चुका है, वरना हम सर अगले 2 घंटे तक भी ये सेशन ले सकते थे। और सर जिस तरीके से आपने पॉइंट्स को इतना क्रूशियली, मतलब इतना बारीक तरीके से हर बात को इतना सहज तरीके से कहा है सर, मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारी पूरी टीम को सर इस फॉलोअप से बहुत ज्यादा यू कैन से इम्प्रूवमेंट मिलेगा इस सेशन से। और सर जो आपने एक बात कही उसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब यू कैन से इम्पोर्टेंट कहूंगा उसको सभी के लिए। जी सर, जी सर। जो आपने कहा कि जो फॉलोअप से सेल क्लोज नहीं हो पाती है तो फिर कोई फायदा नहीं है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। जी सर। तो सर थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, आज के सभी पॉइंट्स के लिए, एंड रियली आई एम सो ब्लेस्ड कि हमें आपसे सीखने का मौका मिला। और आज के सेशन के लिए जो हमारी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, जो ये कल्चर बनाया है, उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ सुभाष सर का, डियर लाइफ का, प्रमोद सर का। और सर आपके सेशन के लिए ट्रूली ऑसम, मार्वलस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बोलना चाहूंगा यस सर। अगर आप सिस्टम को पूरी ईमानदारी से और दिल से काम करेंगे, और ये सब कुछ सर तब हो पाया है जब मैंने अपने काम के बारे में बहुत एनालिसिस किया है। काम करने के दौरान मैं अपने आप से सवाल करता था कि कोई मुझे अगर ये प्रॉब्लम बता रहा है और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता था, तो मैं सोचता था कि क्या मैं उसको बोल सकता था, क्या ऐसा हो सकता था जिससे मैं उसको ये बात बोलता और वो किस बात से रेडी हो जाता। ये मैं बार बार अपने आप से सवाल करता था, जिसकी बदौलत मैं बहुत अच्छे से इन सारे सवालों के जवाब ले पाया। तो ये सब कुछ सिस्टम है अपना, जिसकी बदौलत आज हम लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। ये सब कुछ सिस्टम की बदौलत ही हो पा रहा है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा तबीयत का ख्याल रखिए सर। यस सर। आप एक ग्रेट लीडर हैं, हम चाहेंगे आपसे आगे भी ऐसे ट्रेनिंग लेते जाएंगे सर। एंड मुझे लगता है कि सभी को ये फीलिंग आया होगा कि फॉलो कितना सुंदर होता है, एंड फॉलो से हमको क्लोजिंग निकालना है। तो इसी के साथ हम ये ट्रेनिंग खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू योगेश सर, थैंक यू राणा सर, एंड थैंक यू एवरी ऑल लीडर्स जो आज अटेंड किए ट्रेनिंग। एंड आगे भी हम ऐसे ट्रेनिंग लेते जाएंगे। थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ। डियर लाइफ हमारी लाइफ।